Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम हसन, कैसे हैं आप? एनके आप रोज बरोज बदल रही हैं। हाँ, क्या वजह है? क्या है? इसलिए कि मुझे अब वो हो गया ना कि जो एनके मैं पहन नहीं सकती थी बिकॉज वो पावर्ड नहीं थी। हाँ। और मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ पहनती थी। मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहने पिछले 5-6 साल से, तो वो ग्लासेस भी नहीं पहनी। तो अब वो क्योंकि नहीं जरूरत, तो अब मैं वो निकाल तो अब क्या रंग बिरंगी ये पहनती नहीं हैं आप? हाँ, हर रिव्यू बुरी में? लग रही है आपको? नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। हाँ, ये तो सर मैंने आज खरीदी है जाके सनग्लासेस। अच्छा, ये सनग्लासेस हैं। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि आप इंडोर सनग्लासेस पहन के रिव्यू भाई किया जब तक मैं लाइनर नहीं लगा सकती तो मुझे करना पड़ेगा। अच्छा भाई अच्छा। मेरी आंखें बहुत आपको थकी हुई लगेंगी अगर मैं ऐसे नहीं करूंगी। नहीं, मैं तो वैसे देखें, आपकी आंखें आपकी मर्जी। मेरी आंखें मेरी मर्जी। मैं तो वैसे मगर इंफॉर्मेशन के आपको लिए। थकी थकी लगेंगी ना नॉट एट ऑल। आंखें, नहीं? नहीं, उतार दो फिर। आपकी मर्जी। मैं पहनना चाहती हूँ। आपकी मर्जी, बिल्कुल। हाँ, ये मेरी ऐसे आंखें नजर आ रही है ना आपको? बिल्कुल आ रही बिकॉज मेरी आंखों का आज आपके लिए एक्सप्रेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। है। मुझे तो आ रही, मैं इसीलिए कहा क्योंकि ये शेडेड आपके ग्लासेस है ना, हाँ हाँ, तो इसलिए पता नहीं लोगों तक पहुंचे या ना पहुंचे टीवी के थ्रू। ये पहुंच जाएंगे मेरे ख्याल तो में। बस ठीक है। हाँ, फिर ये मेरे आज अल्फाज में भी बहुत गहराई होगी। आंखों की मतलब आंखों एक्सप्रेशन की कैप्चर गहराई से करना ज्यादा जरूर। मेरे लफ्जों की गहराई नहीं, होगी आपकी आज। आंखें भी हम कैप्चर करना ओह चाहेंगे। अच्छा, तो अगर ख्वातीनो हज़रात इट्स टू लेट जब तक मुझे नहीं नहीं, अगर ख्वातीनो हज़रात आपको आंखें के एक्सप्रेशंस कैप्चर हो रहे हैं तो बता दिएगा, और अगर नहीं हो रहे तो भी फीडबैक की सूरत में हम तक पहुंचा ताकि दें, मैं दोबारा ना पहनूं। ताकि हम फिर आमना को रिक्वेस्ट करें कि अनशेडेड ग्लासेस वो पहने। भी हैं, ला सकती हूँ वो भी पहनने के लिए। नहीं, जैसे ठीक मैंने है, आपको पहली बात ये ठीक की है। कि जैसे आप मैं कंफर्ट। एक्चुअली ग्लासेस को लेके बड़ी एक्साइट हुई हूँ कि आज मैंने 2 खरीदी हैं जाके, 2 पेयर्स। ठीक है, ठीक तो मैं बड़ी खुश हूँ। ठीक। जी। और इसके अलावा कोई आप बात ऐड करना चाहें, बताना चाहें, बोलना चाहें? उम्म, वीडियो तो हमारी कोई नहीं आई जुमेरात को। यार इंडिया ने इतनी जबरदस्त फिल्म बनाई है, हम उसका रिव्यू करना भूल गए हैं। ओ, क्या नाम है उसका? महबूब मजनू, एजेंट मजनू, मिशन नहीं, मजनू। मिशन मजनू, महबूब मजनू में मिशन मजनू। मैंने ना जब देखना शुरू किया हाँ, ट्रेलर, और मैं कोई, खैर इसको हम हॉट बाइट्स में हमें डिस्कस करना चाहिए। मैंने लेकिन जब, यार मैं कहती हूँ नहीं, मैं आपको बिटर नहीं होने दूंगी। नहीं नहीं, इस मैं बिटर हो ही नहीं ये रहा। तो कोई नेक्स्ट लेवल कॉमेडी है। जब मैं आधे तक पहुंचा तो मुझे हाँ एक्चुअली लगा स्टेरिकल वो हाँ, सैटायर है, सैटिरिकल एब्सोल्युटली। तो वो नहीं है अपेरेंटली। लेकिन है, हमारे लिए तो है। नहीं नहीं, लेकिन वो उनकी जिन्होंने बनाई है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने सीरियस एक फिल्म बनाई है। मैं ऐसे अभी अभी तक कंफ्यूज हूँ अगर हम किसी क्या दिलों के राज जाने, मुझे लगता है जिसने बनाई है ना उसको भी पता है के कि ये सैटायर कि ये बनाया उसे। फनी है। हाँ, नहीं, अब मुझे हमें क्या पता किसी लोग किसी के पता दिल नहीं, के लेकिन राज। मुझे फीलिंग आई कि उन्होंने अपनी तरफ से सीरियस फिल्म बना दी है, ऐसा मुझे फील हुआ। नहीं, इतना बेवकूफ मैं कोई नहीं होता, कंफ्यूज हूँ। इतना बेवकूफ कोई नहीं होता क्या आजकल के जमाने में। उन्होंने सैटायर बनाया है? उन्होंने उनको उनको पता था, अंदर से शरारत की है उन्होंने। शरारत तो बेतुकी शरारत, तो मैं नाम नहीं दूंगा इसे, लेकिन है कि अगर सैटायर बनाया तो फिर तो बहुत अच्छा भाई। नहीं, कई शरारतें बिलो द बेल्ट होती हैं ना, तो नहीं मेयार से गिरी भी नहीं, शरारत है। मैं तो इसको इतनी ये नहीं। करेंगे हॉट बाइट्स में एनीवे। हाँ ये चले। अब मैं सिर्फ इसलिए मैंने जिक्र किया कि ये रह गया क्योंकि हमने उस वक्त देखा नहीं था। हम्म। अगर देखा होता तो जहां हम बेबी लिशियस का ट्रेलर रिव्यू हमने हाँ किया, हाँ। और जहां हमने पठान का ट्रेलर रिव्यू किया, वहां हम इसका भी जरूर और करते। पठान पे एग्री किया यार सबने। जी, गुड यार, आप लोग ठीक हैं सब, प्राउड ऑफ यू। बिकॉज यू अग्रीड विद अस हाँ, हसन, तो whatever, हम तो वी अग्रीड विद ईच तो अदर, वी वर ऑन द सेम पेज अग्रीड विद फॉर यू। पठान। सो यार ना आप ऑन द स्पॉट कर रहे हैं, ना आप लोग बियॉन्ड बॉर्डर्स कर रहे हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं बियॉन्ड आप। बॉर्डर्स की तो मैं तैयार हूँ करने के लिए। अभी कर लें आप मेरी तरफ से, अभी तो अब ना करें, कल कर लें फिर। कर लें। बियॉन्ड करते बॉर्डर्स से हैं, मैंने हमने वीकेंड पे करते दोनों हैं। ने आई थिंक काफी कंटेंट देखा है। दोनों करते हैं वीकेंड पे करते आप। हैं, ठीक है हसन, नाराज ना होए आप, ठीक है ना, नाराज ना होए। डन। ओ, आप बस एन ओ के तब्दील करने पे ओछे लगे, भी ना होए। एन के तब्दील करने पे लगी हुई हैं आप। हाँ, ओछापन क्या किया ये मैंने? जो आंख मारी है क्वेश्चन आपने। कितना अच्छा आपका। नहीं, आज क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी आज नहीं आपको। पड़ेगी? नहीं, क्यों, आज बख्तावर डे हाँ, आज बख्तावर है। डे है। चलिए, फिर भी नहीं पड़ेगी। इसी मौके पे हम ड्रामों का जी, सिलसिला शुरू करते हैं, रिव्यू करने का। मैं फेरिस पढ़ लूँ। पढ़े आप। जी, सबसे पहले हम करेंगे जी संडे का ड्रामा बख्तावर। हम्म। उसके बाद मंडे को आती है जी एक किस मुझे प्यार हुआ है कि, वो मुझे हमने प्यार हुआ था। था, वो हम दोनों ने देखी। और मंडे को ही आती है एक किस फर्क की, और फिर ट्यूसडे को दूसरी किस फर्क की। यस। ट्यूसडे को आता है ड्रामा सीरियल अगर, जो आप नहीं देखते लेकिन मैं देखती हूँ, और मैं आज उसको थोड़ा बहुत रिव्यू भी करना चाहूँगी। और फिर वेंसडे को एक नया ड्रामा नहीं शुरू, नहीं, नहीं, ट्यूसडे का आता है तेरे बिना मैं नहीं, तेरे बिना मैंने, जो जो कि पिछले लास्ट ईयर हफ्ते हमने हम, मिस कर दिया था। लास्ट ईयर भी, हाँ। आप ना, आपसे एक परमिशन लेके एक छोटी सी पीएसए कर दूं मैं? पीएसए का मतलब होता है पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। जरूर। यार मैं इन ऑल प्यार एंड लव एंड सिंसेरिटी आपको कह रहा हूँ
कि थोड़ा सा ये अनोइंग हो जाता है जब आप पूछते हैं कि वो ड्रामा क्यों नहीं रिव्यू किया, तो हमें क्या इसका हल, कैसे निकालें हल कि हम हर बार इंट्रो में इतना लंबा लंबा आपको समझाते हैं, बताते हैं कि यार ये ड्रामा इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, फिर आप डीएम करके भी कहते हैं यार कि आप ये XYZ ड्रामा क्यों नहीं रिव्यू कर रहे, जबकि हम कर रहे होते हैं। तो इसका सोल्यूशन अगर कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे कि क्या हो सकता है मैं मजीद। बताती हूँ आपको जी सोल्यूशन। अगर कोई ऐसा सवाल पूछे हमारे कमेंट सेक्शन में, तो जो हमारे चाहने वाले हैं, जो देखते हैं, फॉलो करते हैं, हाँ वो उसका जवाब देते हैं। प्लीज, दैट बी सो काइंड ऑफ हाँ, यू रियली, हमारी तरफ से आप जवाब दें प्लीज यार प्लीज। ये करें, क्योंकि हर बार हर रिव्यू में मैं हम और एक देते भी हैं लोग, हाँ ऐसे बहुत स्वीट कई लोग हैं जो कि ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, कि दे रिव्यू सो एंड सो ड्रामा ऑन फ्राइडे और दे रिव्यू सो एंड सो ड्रामा ऑन मंडे, वेट फॉर इट, या नहीं किया, या नहीं किया, और दे हैव स्टॉप्ड रिव्यूइंग इट। आप प्लीज आप लोग दे दें, आप हमारे बारे में सब जानते और हैं। मैं एक स्पेशल अपनी तरफ से, जो ये हमारे प्यारे फैमिली मेंबर्स, ऑनलाइन फैमिली में से जो लोग ये करेंगे, 2-3 लोग आप खुद ही अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले लें और हमें बता दें, हम आपको एक स्पेशल शाउट आउट देंगे अपने रिव्यू में ठीक कि है। यार दीज आर आर हाँ, डिप्यूटेड सोल्जर्स। मेंबर्स ऑफ द हॉट स्क्वाड, सोल्जर्स, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बता रहे हैं। स्क्वाड सोल्जर्स। हाँ इन्फॉर्म करें ना, क्योंकि मैं और आमना तो बोल इतनी लंबी, अब देखें इतनी लंबी स्पीच दे दी इसके ऊपर, फिर भी कोई पूछेगा वेयर इज अच्छा, एनीवे, तेरे बिना मैं नहीं कि 2 किस्तें की 2 किस्तें हमने पिछले हफ्ते लास्ट हो रहे वीक सब। हम भूल गए थे। फिर हुक, वो तो वेडनेसडे को आता है जी ना? जी हुक हुक आता है, और वेडनेसडे को एक नया ड्रामा शुरू हुआ है जिसकी हम दोनों ने पहली किस्त देखी है, जी म- मेरे बन जाओ। मेरे बन मेरे बन जाओ, जो कि है, जिसकी कास्ट में है असफर रहमान और जाहिद अहमद और किंजा हाशमी। जिसमें जो भी आखिरी के 5 मिनट में हुआ है, 2 मिनट में। पता था लेकिन नहीं होने वाला क्या है हाँ शुरू में। ठीक है, आते हैं उस पर भी। आते हैं उसके तो ऊपर। काफी सारे ड्रामे हैं जिसमें से एक ड्रामा तो यकीनी मैंने अभी भी नहीं देखा। अब आप ही रिव्यू करेंगे, और आप हर हफ्ते अकेले करेंगे उसका ड्रामे का रिव्यू। नहीं मेरे पे मैं कोई नहीं करूंगी। नहीं, सजा आपने खुद है। ही कहा है कि देखें देखें, तो अब आप खुद देखें। अगर आप नहीं देखते ना, ये मैं नहीं देखूंगी, मैं नहीं देखूंगी। ठीक इतना मयार से मैं अपना मयार इतना नहीं गिरा सकती। ठीक है, मेरा हमने यही है, कहीं नहीं जा रहे, ये ऑब्वियसली बात कर रही है बख्तावर की और फिर नहीं, ब्रेक मैं बख्तावर की बिल्कुल बात नहीं कर रही जी। फर्क की बात करें। मैं जी, और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक। यार टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि आपको हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहना क्या छोड़ा आप लोग, नहीं नहीं माशाल्लाह फिर भी काफी लोग हम्म, सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया हुआ तो जरूर करें। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। आमना नए ड्रामे से शुरू करें, भड़काएं इसको। भड़का दें, शुरू में भड़का हाँ दें। मेरे बन जाओ। ड्रामे का नाम है जी मेरे बन जाओ, और ड्रामे की हम देखते हैं कि जो क्रेडिट्स देना, हाँ हाँ हाँ, मैं देती हूँ, ठहरे। देना, आपने ये जिम्मेदारी ली है आप। ली नहीं थी वैसे, लेकिन चले आज मैं दे देती हूँ। ओ नहीं हसन, एक ड्रामा रह गया यार, कौन सा? सबसे जरूरी। हाँ तकदीर खत्म हो रहा है। वो अच्छा, फिर अब ये इसके बाद, तकदीर तो जरूरी है, इसके बाद तकदीर वाह फौरन। जरूरी है। हाँ 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 हाँ, खत्म हो गया या नहीं हुआ? आखिरी किस्त है जुमेरात को, जो कि ऑफ कोर्स तो नहीं, जुम्मे लेकिन को हम देखें। मैं जो मैं हाँ नहीं, ऑब्वियसली आज मैं आज नहीं कल जुम्मा ही है, हाँ कल जुम्मा है, तो मतलब लेकिन आज जुम्मा मंडे है। को, मंडे वाले हमारे रिव्यू में मैं लास्ट एपिसोड का रिव्यू करूंगी। आज तकदीर को रैप अप जरूर ठीक मैंने है ठीक करना है ठीक। जी। मेरे बन जाओ जी ड्रामा है जिसको लिखा है समीरा फजल साहिबा ने, और डायरेक्ट किया है मोहम्मद कामरान ने, और इसकी लीडिंग कास्ट में है और जी, ये मोमल एंटरटेनमेंट की जी प्रोडक्शन है। मोहम्मद एंटरटेनमेंट। मैं प्रोडक्शन हमेशा भूल जाती हूँ। इसमें किंजा हाशमी है, जिनका कैरेक्टर है अज़मिया, और इनकी मंगनी हुई हुई अपनी खाला के बेटे फरदीन के साथ, जो है असफर रहमान, जो कि रहते हैं न्यूयॉर्क में या अमेरिका में। हाँ डू वी नो इट्स न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क, क्लिफ्टन वाले न्यूयॉर्क में क्लिफ्टन वाले जी। में। और इनका एक बचपन का दर्जी है, दोस्त स्लैश दर्जी। ये हमें क्लैरिटी मिल गई किसमें, कि बचपन से खेलते भी थे इकट्ठे। अज़मिया और फरदीन उनका नाम है। फरदीन तो कजन है ना, सॉरी जिसकी सॉरी, शादी। जकी जकी, जी। और जकी का कैरेक्टर निभा रहे हैं जाहिद अहमद, हमारे प्यारे जायद। प्यारे जाहिद अहमद। ये आपकी लीडिंग कास्ट है, और ओवर टू यू जायद ने जो एक्सेंट पुट ऑन किया है जी। इस ड्रामे के लिए, आई वांट टू अप्रिशिएट हिम फॉर दैट, जी, बट एट द सेम टाइम आई थिंक द एक्सेंट इज नॉट वर्किंग। अच्छा, आप डायरेक्ट जाहिद पे चले गए हैं, जबकि पहला जो आधी किस्त थी वो उसमें जाहिद नहीं थे। नहीं मुझे, मेरे लिए सबसे जो चीज मुझे ठीक वो है। की ना इस एपिसोड में, वो जाहिद का एक्सेंट था। मैं आई कैन अंडरस्टैंड ये बहुत, मैं और हम खुद ही हमेशा ये बात करते हैं कि हमारे ड्रामे में मोनोटोन किरदार दिखाए जाते हैं,
ऑब्वियसली कुछ किरदारों का एक सर्टन लोकेलिटी से ताल्लुक होता है, सर्टन शहरों से होता है, तो उनमें ये दिखानी चाहिए कि यार कि उनका एक्सेंट है या नहीं है या जो भी। तो while I appreciate the fact कि जाहिद ने वो एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन की है, somehow I don't know, it didn't work for me. अच्छा, for me, for the first episode, Zahid was the only thing that worked. I'm just talking about the accent. Even the accent worked. मुझे लगा कि नहीं, लेकिन खैर ड्रामा शुरू उनसे नहीं होता है। ड्रामा शुरू इस चीज़ से होता है कि जो अज़मिया हैं, उनकी मंगनी हुई भी है अपने खाला के बेटे फरदीन के साथ, और 15 दिन के बाद फरदीन जो हैं वो अमेरिका से वापस आ रहे हैं और उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो कि एक इसमें एक हमें एक एक्स्ट्रा डिटेल ये मिली है कि सौतेली खाला है, जिसका पता नहीं आप अच्छा, ये मैंने पिक नहीं किया। नहीं किया आपने? नहीं, वो कहती है ना खाले सौतेली क्योंकि सही सगा लेकिन रिश्ता शायद इतना बुरा ना हो जितना अच्छा ना, ओ ना, ना, ये हाँ, ओके ओके रिश्तों की पाकीज़गी को बरकरार ठीक रखने है, के तो लिए इसलिए सौतेला दिखा दिया। सौतेला कर दिया जी। तो फरदीन जो हैं वो वहाँ पे बैठे हुए, ऑब्वियसली आपको, असफर इज अ ग्रेट परफॉर्मर, उन्होंने नेगेटिव रोल्स बहुत किए हैं, तो जब असफर कास्ट होते हैं तो आपका शक की बुनियाद वहीं पड़ जाती है। हालांकि शुरू में स्वीट स्वीट दिखाया थोड़ा नहीं सा। नहीं, आपको शुरू में पता था कि ये कोई गड़बड़ करेगा, बिकॉज शक की बुनियाद असफर की कास्टिंग में ही पड़ जाती है, थोड़ी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। तो जब वो बार बार अज़मिया को फोन कर रहा है और नहीं पोजेसिवनेस, नहीं, उससे पहले आप जाएं, जो एक बड़ा मुझे लगा कि बहुत ही एक्स्ट्रा प्रीची सीन था। वैसे मुझे इसमें ये महसूस हुआ, पता नहीं आपको हुआ या नहीं हुआ, 2-3 बातों से मुझे लगा कि ये ड्रामा थोड़ा सा ज्यादा प्रीची है। बहुत ज्यादा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहन आती है, वो भाभी आती है, आती है वीडियो लेके, हाँ, माँ पूरा एक स्पील करती है कि ये हमें नहीं उन्होंने शेयर करनी बुनियाद चाहिए। डालनी है ना। ये बुनियाद एक्चुअली आप समझ नहीं रहे, आपने वो किताबें देखी है, समथिंग समथिंग फॉर डमीज, हाँ हाँ तो ये दीज आर ड्रामास फॉर डमीज बेसिकली, बिकॉज ये इतना एक्सप्लेन करते हैं कि कोई लिटरल लिटरल, ताकि यू नो इट्स लाइक यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू इडियट्स, बट वेयर आई वुड लाइक टू थिंक दैट द masses are not idiots, they don't need to do it, but they're making dramas with that in mind कि these are dramas for dummies. एक बात सॉरी ऐड करना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी पिछली बार भी बात की थी, जैसे हम अब कुछ अनकही देख रहे हैं जी, इन योर फेस तो नहीं है ना, आपने कहा यार इट्स अ गिवन कि वो लड़की काम करती है, क्या अब आपको ये कहने की जरूरत नहीं ओ ये लड़की काम करती काम है बाहर करती जाके, है, कितनी हाँ, प्रोग्रेसिव है, हाँ, वाओ तुम मेरे लिए रोल मॉडल हो, बस दिखा दिया किरदार लेकिन को। यहाँ कहना जरूरी था कि ये मयार से गिरी हुई बात है, हाँ, सोशल मीडिया से दूर रहो, हमें नहीं शेयर करनी हमें चाहिए, नहीं वीडियोस नहीं बनानी चाहिए लड़कियों को हाँ, ऐसी जो शेयर हों, तो या आई मीन कम ऑन, द एंटायर कंट्री इज ऑन टिकटॉक, सो वी काइंड ऑफ नो कि क्या होना चाहिए। एनीवे, पता चल जाता है आपको कि जो असफर है वो होगा बुराई। मेरा ख्याल था शुरू में कि शायद ये ओवर पोजेसिव टाइप हो जो उसको दबा के रखे, बदतमीज हो, लेकिन वो फिर नेक्स्ट लेवल निकलता है। वो कहता है कमरा बंद करो, कमरा नहीं, पहले से कहा घर वाले कहाँ हैं सारे, हाँ, तो वो कहती है वो सब बाहर गए घर हुए वाले हैं। का नहीं, उसको पता चला कि अच्छा नहीं है घर नहीं पे, है तो कमरे में जाओ, कमरे में जाओ, अच्छा अब लॉक करो कमरा, ठीक है, बाल खोलो, और उस पे आपकी एपिसोड यहाँ पे आप बड़े जंप करके चले गए हैं इस चीज पे, मुझे पता था आपकी मैं आप गई है, आपकी जो है ना घड़ी की सुई वो वहीं अटकी है उस मैंने सीन पे, पूरे एपिसोड को छोड़ के आखिरी 5 मिनट में जो हुआ बस वही हुआ भाई, और भी बड़ा कुछ हुआ है ना इस एपिसोड में, मतलब है कि मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त तक 35 मिनट तक मैं देख रहा था व्हाट इज दिस ड्रामा अबाउट, राइट, कि यार ये क्या है, अच्छा ठीक है एक लड़की है उसकी मंगनी होने लगी है, एक लड़का, मुझे तो बाय द वे जो जकी है उसका किरदार मुझे वो क्यूट रोमांटिक नहीं लगा, जिस तरह वो No. घर के बाहर आके उसकी तस्वीर खींचता है नीचे से, मुझे तो बड़ा अजीब सी वो वो भी बात क्रीपी लगी। लगा, हाँ वो क्रीपी लगा मुझे भी मुझे, क्रीपी लगा, कि मतलब वो बड़ी अजीब बात है हाँ, कि वो ऑल्दो उन्होंने ये बीच में डाल दिया कि ये बचपन में दोस्त है, नहीं इट्स नॉट वर्किंग, अभी तो नहीं है नहीं ऐसे नहीं, दोस्त उनका आपस और में, ना ही वो कोई ऐसा रिश्ता दिखा रही है या दोस्ती दिखा रही है उससे कि वो फ्री हो रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे प्यार हुआ था मैं अगर साद माहिर की इस तरह से तस्वीर खींचता तो मैं बोलूं चलो ठीक है कजन से साथ रहते हैं उनका आपस में इतना ताल्लुक है, और शायद माहिर बुरा ना मनाए कि साद ने उसकी तस्वीर मेरे खींची। ख्याल है किसी की भी तस्वीर खींचना विदाउट आस्किंग देम विद द इंटेंशन दैट आपको ये बंदा बड़ा पसंद है और आप बाद में तस्वीर देख के खुश होंगे, इट्स अ Creepy है, बिट क्रीपी, it is creepy, इट इज क्रीपी, इट इज I क्रीपी, agree with you. वो माहिर करे या ये करे, साद करे या ये, इट्स क्रीपी, साद ने नहीं किया बट कोई भी करे इट्स क्रीपी, सो ये जकी का ये तस्वीर लेना क्रीपी था। अच्छा अब नहीं उसको थोड़ा सा रोमांटिसाइज किया गया पीछे जिस तरह का म्यूजिक चल रहा था, तो मुझे समझ नहीं आई कि ये इसको नहीं। ये रोमांटिसाइज करने की चीज तो नहीं हुई। नहीं, रोमांटिसाइज करने की चीज नहीं है, प्रॉब्लम क्या है इस ड्रामा में, क्या है आप यही तो बता रहा हूँ, 30 मिनट तक जब ये हुआ तो हाँ, मैंने कहा अच्छा लड़की लड़का जो है ऑब्वियसली 2 नंबरी वो कर रहा है, एक और लड़का है जो कि मोहल्ले में दर्जी है, वो जो है वो इसमें इंटरेस्टेड है, आपस में इनका कोई जोड़ कोई मैच किसी तरह का कुछ जोड़ कनेक्शन नहीं नहीं है, समझ में आ नहीं, रहा, बट इवेंचुअली होगा यही कि अब वो उसको धोखा दे देगा,
और इसके साथ ये बन जाएगी, ऐसा महसूस हुआ। मतलब इट्स तो टू सून टू से पहली किस के में क्या होगा, बट मैं एक बात आपको कहूँ, व्हाट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, द कास्टिंग। एक तो ये है कि ऑल्दो आई एडमायर ऑल थ्री एक्टर्स, असफर रहमान एंड किंजा हाशमी एंड जाहिद अहमद, बट असफर रहमान इज टू, इट्स टू ऑब्वियस अ कास्टिंग कि यार वही जो मैंने आपको कहा कि ये नेगेटिव इसमें स्ट्रीक होगी, नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा एक्टर रखना चाहिए था जिसको ना पता चलता कि मैं अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल होता। आपने उसको कास्ट किया है जो अभी आखिर कब तक हमने देखा उनका जिसमें ही इज प्लेइंग अ रेपिस्ट, इट्स काइंड ऑफ यू नो ओके द सेम शेड। पहली बात। दूसरी चीज ये है, आई एम काइंड ऑफ डन सीइंग किंजा इन दीस काइंड ऑफ रोल्स नाउ, यू नो इट्स टायरिंग, इट्स वोर्न मी आउट। हमने उनको अभी भी देखा, यही उनके रोल होते हैं, हुक में भी यही रोल है, डैमजल इन डिस्ट्रेस हैं, वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हैं जिस पे लोग मर रहे हैं और हर बंदा उनसे इश्क कर रहा है। It's not working for me. I mean, I would like to see her in a character role. I would like to see her in a role जैसे इकरा ने रांझा रांझा कर दी में किया, या बख्तावर, you know, something a bit experimental, a bit adventurous, a bit diverse. I'm done seeing her as the straight blow dry pretty girl who two boys इसमें are. कसूर किसका है? मैं नहीं कह रही किसका कसूर है, मैं बिल्कुल I'm not लेकिन मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ आप पे, करें। अगर आप मुझे मैं क्लैरिटी के साथ मैं नहीं कह रही कसूर किसका है, ठीक मुझे है, नहीं पता। मैं सिर्फ मुझ पे वो हो गई फटीग, किंजा फटीग हो गई अब। ठीक है। मैं इसमें एक बात विद योर परमिशन ऐड करना चाहूंगा कि अभी आप रिसेंटली अगर आप देखें, इवन राइट नाउ वहम में किंजा थी और वहम को रिप्लेस किया मान जाओ ना जिसमें किंजा है। हुक में हम किंजा को देख रहे हैं, तो देखा जाए तो किंजा बहुत सारे ड्रामों में हमें नजर आ रही है और बहुत अच्छा काम कर भी रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपने 100% बात ये की, सही की कि यार के वो जो रोल हैं उनमें कोई हमें मुख्तलिफ उनकी परफॉर्मेंस का मार्जिन नहीं नज़र में आ रहा। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ज़ाती ओपिनियन है कि यार कि दिस ओनस लाइज़ 50% ऑन द राइटर्स एंड प्रोडक्शन हाउसेस हू आर कास्टिंग किंजा। 50% ऑब्वियसली किंजा के पास ये चॉइस है कि वो इस तरह के किरदार करें या ना करें। लेकिन अगर हमारे जो ड्रामा राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो एक तरह के ही किरदार लिखते हैं और फिर एक ही तरह के एक्टर्स को उन किरदारों में कास्ट करते हैं, तो यार ये आप लोग ज्यादती करते हैं। जैसे असफर की आप बात ले लें, असफर ने कब आखिरी बार कोई ऐसा किरदार किया कि हम बोले यार कि अलग नोयत का वो थोड़ा सा। था ना एक जो ड्रामा था सानिया सईद वाला जो हम देख ना पाए, जिसमें ही इज अ क्रिपल। उसमें भी नेगेटिव था नेगेटिव, हाँ नेगेटिव था, असफर का बिल्कुल किरदार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं था कि कोई पॉजिटिव था या नहीं, कोई हटके, जो मतलब जो जिस तरह के वो करके उससे हटके हो। हटके। तो ये भी नहीं कोई कह रहा कि यार कि आप इनको कोई बहुत इनके लिए कोई नया रोल लिख दें, लेकिन इतनी ऑब्वियस कास्टिंग तो ना करें ना ना। करें यार, बहुत ऑब्वियस इतनी कास्टिंग है। ऑब्वियस कास्टिंग ना करें कि यार कि अगर डैमसेल इन डिस्ट्रेस होगी तो वो यही होगी, नहीं, पिटीट। दूसरी चीज नहीं, वो है आपकी बात बिल्कुल मैं मानती हूँ कि आप लिख ही नहीं रहे, वो रोल्स ही नहीं इनके लिए लिखे जा रहे। नहीं, अगर लिख भी रहे हैं तो मुख्तलिफ एक्टर्स आप को तो मुझे चांस बताएं यार, लेकिन सब कुछ छोड़ दें आप, किंजा की लुक कहाँ चेंज हुई है पिछले 3 ड्रामों नहीं में? हुई। नहीं हुई। दैट onus falls on the actor as well. I'm sorry. 50%, 50%, हाँ, 50% absolutely. असफर की 50% लुक कहाँ चेंज हुई है? नहीं हुई। नहीं हुई। Again, it's the same people. मेरे ख्याल है किंजा का ये जो रोल या ये जो कैरेक्टर था, ये शुरू रुपोश से हुआ, which was a mega success, जिसमें वो एक दिल कॉलेज का आवेज लड़का में है। भी उनका जो किरदार था मैंने हमने दिल देखा, आवेज हमने नहीं वो हमने देखा। देखा नहीं था, लेकिन मैंने कुछ स्निपेट्स उसके देखे, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन उसमें भी वो लड़की का किरदार थोड़ा सा ऐसा So, महसूस I है। mean, आप जब कहते हैं ना कि she's a really good actor, I don't know. I've not seen her in any other character, but what we're seeing her constantly over and over again. तो जब तक मुझे कुछ उनकी डाइवर्सिटी नजर नहीं आएगी उनकी परफॉर्मेंस में, मैं कैसे कहूंगी कि she's a very good actor? I don't know. I don't know. She's not a bad actor. ऐसा नहीं लगता मुझे उनको देख के कि इनको एक्टिंग नहीं आती, बट कितनी आती है मुझे नहीं पता। ये हमारी बात हो चुकी है, मैं तो कंटेक्चुअली देखता हूँ एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस को कि यार कि अगर एक किरदार निभा रहे हैं उस किरदार को किस तरह से निभा रहे हैं। तो वो मुझे लगता है अगर कोई बंदा वो किरदार में रह के जो भी है, चाहे ठीक है टाइप कास्ट हो रहे हैं, 10वीं बार वो रोल कर रहे हैं, अगर वो रोल अच्छा निभा रहे हैं दैट मींस वो उन्होंने सही किया उस ड्रामे की हद तक। उस ड्रामे की हद मगर तक। जब आप लार्जर अम्ब्रेला देखते हैं एज एन एक्टर, पर आप कहते हैं कि यार हाँ, और यही मैं बात करूं कि वो 50% जो अब ओनस आ जाता है, आप नहीं हमारे एक्टर्स के, हम तो बेशुमार एक्टर्स के बारे में भी बात करते हैं यार। आप उनको बाबर अली साहब की हमने की यार 2 आप बाबर मिनट। अली को छोड़ दें यार, आप जाहिद अहमद की परफॉर्मेंसेस देखें। हाँ, जाहिद अहमद का इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है परफॉर्मेंसेस का, हमने इतने वेरियस डाइवर्स रोल्स में उनको देखा है, नेगेटिव, पॉजिटिव, रोमांटिक, वडेरा। किसी ने, मैंने कहीं पढ़ा कि वी वाचिंग हिम ऑन टीवी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। नो, वी सॉ अ कपल ऑफ एपिसोड्स ऑफ मोर महारा, you know. So Zaid Ahmed brings a lot to the table.
And here also he's put in that effort. He's put in that effort. His hair color is different. His accent is different. His entire Look is tonality, his look is different. तो अब आप ये कहेंगे जी जो ड्रामा मेकर्स हैं उन्होंने सिर्फ जाहिद अहमद पे फोकस किया, बाकियों पे नहीं किया, मैं नहीं मानती. सो ये एक्टर का अपना भी थोड़ा बहुत आता है. यार आप सबा फैसल को देख लें, हर ड्रामे में शी इज अ मदर, बट शी इज डिफरेंट, शी लुक्स डिफरेंट इन एवरी ड्रामा. मैं कैसे कहूँ कि जी एक सपोर्टिंग कास्ट है, उस पे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फोकस कर रहे हैं और लीड पे नहीं कर रहे. I think that the lead actors need to take a bit of responsibility. 50, a little more than 50. 50-50. चलो ठीक है 50-50 कर लें. तो मेरा पहला प्रॉब्लम ये था कि मुझे ये फटीग जो थी ना ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी वो थी. दूसरी चीज़ है कि आपको समझ नहीं आ रही कि ज़की अगर अच्छा कैरेक्टर है तो आपने लाइन अजीब सी ड्रॉ की है, मुझे तो वो भी क्रीपी वाइब्स दे रहा है. हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा. जो हमने तो बात कुछ कंफ्यूजिंग थी पहली एपिसोड. मैं दूसरी देखूंगी जरूर. हाँ मैं भी देखूंगा. हाँ. मैं क्योंकि फॉर ऑल इट्स वर्थ ये बोल्ड स्टेप है जो एंड में जी बिल्कुल जिधर वो लेके गए हैं, बिल्कुल. ये एक बोल्ड बात है. और आपकी बात बिल्कुल सही है, बट देयर इज अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो शायद इस बात की सीरियसनेस या उसकी क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड को नहीं समझ पाती, स्पेशली जब छोटी उम्र में जी लड़के लड़कियां होते हैं जी. उनको नहीं समझ लगती. तो उस हिसाब से हाँ, बट फिर भी इतना लिटरल होना मेरे ख्याल में उसकी इतनी जरूरत नहीं थी कि इतना लिटरली प्रीची हो कि आप एक बात कहें. लेकिन आखिरी सीन बहुत पावरफुल था. इट मेड मी अनकंफर्टेबल. और मुझे ये था कि ये किस हद तक लेके जाएंगे. ऑब्वियसली इसके आगे नहीं ले जा सकते, बट अगर आपका होता तो आगे बट क्या. लेके तो गए होंगे ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसे जो उन्होंने नहीं बुनियाद डाली ही सिटिंग इन हिज बेड एंड वो मूव करके गया है बेड पे. बेड पे गया है, तो ऑब्वियसली कोई बहुत ही नामुनासिब उसने डिमांड की होगी, जो उसने शायद की भी है, जो कि रिकॉर्ड की है उसने. और वो अगली किसके प्रोमो में उसने कहा है कि मुझ पे तुम पे ट्रस्ट नहीं है. नहीं. दूसरी चीज जो कास्टिंग की वापस मैं बात कर रही हूँ, अजीब लग रही है ना. किंजा बहुत छोटी लगती है और जाहिद लुक्स वेरी मैच्योर एज एन ही इज. आई मीन उनकी रियल लाइफ में भी मैं हाल है एज में 12-13 साल का फर्क है, बट अगर वो छोड़ भी दें एंड वो जस्ट व्हाट द कैरेक्टर्स लुक, वो एज डिफरेंस इतना लग रहा है कि लग नहीं रहा कि ये बचपन में खेला करते थे इकट्ठे, यू नो. और उसको बॉस कहना, सेम उम्र हो तो फिर तो हाँ वो लग नहीं रहा. तो ये चीजें ना बैठ नहीं रही. ठीक है. एग्जीक्यूशन कास्टिंग एंड या ठीक है. लेट्स सी, मैं भी शायद एक हद किस और देख लूं, जी. स्पेशली बिकॉज मुझे लगा यार ये बोल्ड मूव है, तो जी. मैं देखना चाहता हूँ कि उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया. मतलब जब जाहिद अहमद और सोनिया हुसैन को आप देखते हैं तो वो टक्कर के एक हाँ, बराबर मैच. के लगते हैं. यहाँ पे अगेन लग रहा है जैसे छोटी सी बच्ची जी. है जिसपे दो बड़े मर्द जो हैं वो हिट ऑन. एक बिल्कुल सही बात. तो स्लीजी लग रहा है सही थोड़ा बात. सा मुझे. पहला रिव्यू आप लोग बहुत खींचते हैं, मैं आपको बताऊं, ओह. इतना खींच देते हैं आगे आप आपको. तकदीर पे चले. आप हाँ तक. तकदीर कीजिए सेकंड तो फिर लास्ट. क्या है आपका वो, इज इट वर्थ वाचिंग? व्हाट? ये मान जाओ ना. आई कांट से. ठीक है. मान जाओ ना. अगर आप हमारे मेरे बन जाओ. मेरे बन जाओ. मान जाओ ना, क्या है मेरे बन जाओ. इफ यू गोइंग बाय आवर रिव्यू, give us another episode. Watch and the then first episode and tell us whether you agree or not with all our points. yeah, and if you And the still last want 5 minutes are intriguing. I yeah. want to and see. if you still want us to tell you if you should watch it or not, if it's worth it or Watch not, the next review. एक अद्ध एपिसोड हमें और देते, फिर हम आपको कंफर्म करके बता देंगे. जी. अब तकदीर. आप तकदीर पे आ जाएं जी. तकदीर की जी 55th किस जो थी ना उसकी सेकंड लास्ट थी. अच्छा, जो आपने देख ली. मैंने देखी. तकदीर जो था ना, हसन मेरे दोस्त प्यारे हसन, ये बन गया जी मेरा गिल्टी प्लेजर. एक किससे? नहीं, मैं देखती रही, मैं चुपके से देख रही थी. अच्छा, नॉटी आमना. मैं चुपके देखती रही. हाँ. आपको देखने की जरूरत नहीं है. मैं आपको बताऊं, मैं एक मैं आपसे सवाल पूछूंगी. हाँ. आप उसका ऐसे टिच करके सही जवाब देंगे. और मजा ये आज का ये है. हाँ. आप यू डोंट इवन हैव टू नो कैरेक्टर्स कौन ठीक है. एक कैरेक्टर थी जी हमना, जो बहन थी या भाभी थी? भाभी. अब वेल डन. भाभी ने, क्योंकि उसकी बहन की शादी नहीं हुई भाई के जहां वो चाहती थी, हाँ. अपने देवर के साथ, उसकी बहन की नहीं हुई शादी, अपने देवर के साथ कर लें, आप फॉर्मुलेट कर लें. किसकी? इसकी भाभी की मैं बात कर रहा हूँ. आप ये छोड़ देना. लड़के की भाभी की बात कर रहा हूँ मैं. नहीं. लड़की की. मैं उधर बैठी हूँ. लड़की की हैदराबाद में. हाँ. अच्छा ठीक है. हैदराबाद में हमना एक कैरेक्टर था जो थोड़ा इविल था. ठीक है. और हमना चाहती थी कि उसकी छोटी बहन की शादी उसके देवर के साथ हो जाए. ठीक है. देवर पसंद करता था किसी और को. ठीक है ना. You've lost me, but okay. Okay, anyway.
एक लड़की को वो गोलियां देती है कि उसका प्रेगनेंसी। बच्चा ना हो सके। हाँ ठीक है जी, उसको पॉइजन कर रही है, स्लोली पॉइजन कर रही है हमना प्यारी गुड़िया को। प्यारी गुड़िया का नहीं, एक और प्यारी गुड़िया को। अच्छा I said, no, you don't need to know the characters. I'm just follow the story. Follow what I'm telling you. ओके One girl is trying to poison another girl ताकि दूसरी लड़की का बच्चा ना हो कभी. And this first girl, girl number 1, loves her child to bits. बट शी इज पॉइजनिंग सम अदर गर्ल। Karma क्या करेगा? बच्चा मर गया। 100 out of 100. मरा नहीं, diagnosed with cancer. अब वो Karma. बदल जाएगी तो बच जाएगा। देखिए, you don't even need to think. हाँ You don't even, मैंने कहा ना आप इसमें ना जाएं. Don't ठीक try है, to ठीक है। understand. हाँ कौन नाउ कौन है. आई अंडरस्टैंड द What I'm doing, right? Yeah, yeah, yeah. हाँ. एक लड़की है जो कि बहुत evil है. ठीक है। वो दूसरी लड़की पे इल्जाम लगाती है कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, इसने ये तो शादी किसी और से करना चाहती है। हाँ उस लड़की का मियाँ क्या करेगा? उसको छोड़ देगा, तलाक दे क्या देगा, करेगा? और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाएगा। वेरी गुड किया, ये हुआ। हाँ ये हुआ। हाँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया, शादी की, दूसरी बीवी को घर लेके आया, नहीं है, सौतन को। ये वो भाई है उसका, हाँ, नबील। समी के किरदार का, हाँ हाँ, जो कि बड़ा साइड ले रहा था हाँ। उसकी प्यारी गुड़िया की। ले आया, वो दूसरी बीवी घर लेके आया। यही इवल लड़की नंबर 2 अपनी सौतन को सीढ़ियों से गिराने की कोशिश करती है ताकि ये अबाहिज हो जाए, लंगड़ी लूली हो जाए, मर जाए। खुद गिर जाती है, मैं सदके जाऊं, खुद गिरती है और क्या होता है? अपाहिज हो जाती है। यस यस, क्रिपल्ड फॉर लाइफ, बेड रिडन। फिर क्या करती है? तौबा तौबा करती है। तो ऑब्वियसली सारे अपने गुनाह माफ करती है। इवल वुमन नंबर 3, माँ, सासू माँ, माँ, सासू माँ। बहू की जिंदगी अजाब, आग लगाने की दूसरी कोशिश, जलाया। जिंदगी अजाब, जलाया कि जनाब उस पे इल्जाम लगाया कि ये तो बद किरदार है, बद चलन है, अफेयर चला रही है उस लड़के के साथ, हाँ, ये कर रही है, वो कर रही है। और माँ की जान किसके अंदर? अपनी बेटी के अंदर। बेटी के अंदर बेटी क्या करती है? भाग गई, वो जो उसके एक दफा भागती है, हाँ दूसरी दफा जो दोस्त बनाती है उसके घर जाती है, तो वो प्रेग्नेंट हो निकलता जाती है नहीं, तो निकलता क्या है कि दोस्त जो है वो एक्चुअली ब्रोथल चला रही होती है, वहाँ रेड होता है, वो अरेस्ट हो जाती है, बदनामी हो जाती है। मगर ये सजा माँ के लिए काफी नहीं थी। हाँ लेकिन तो वो करती क्या है, बच्ची क्या करती है आउट ऑफ डेस्परेशन कि मैं अपनी इज्जत नहीं बचा Suicide. सकती, सुसाइड कर लेती है ओ और वो मर यूनिक स्टोरी लाइन आमना, यूनिक, आई एम लिटरली शॉक्ड। जूनी जो है वो मर जाती है। अब आप एक बात का जवाब दें। हाँ हर मुसलमान जानता है हाँ तकदीर लिखने वाला कौन है? अल्लाह मियाँ। अल्लाह मियाँ। तकदीर तो और कोई नहीं लिख सकता इंसान की, राइट? हाँ तो जब अम्मा जी एंड पे बैठ के कुरान शरीफ बिस्तर पे पढ़ रही होती हैं तो तफसीर और तर्जुमे के साथ पढ़ती हैं और कहती हैं कि आज तक मुझे तो ये बातें समझ नहीं आई। इट कम्स फुल सर्कल। कि तकदीर अल्लाह लिखता है। अल्लाह लिखता है और जैसे करते हो वो आपके साथ होता है, और बुराई करोगे तो वाओ, आई ओपनर, आई ओपनर। आई ओपनर। मेरे ख्याल में जब हमारे यहाँ यार से आपने मुराद 3 आउट ऑफ 3 आपने, वैसे मैं कहती हूँ वेरी गुड। थैंक यू आमना। हाँ मैं हालांकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में, हमारी सोसाइटी में जब कोई बच्चा पैदा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घर में पैदा होता है, तो हम तो पहली बात ही उसको ये सिखाते हैं, बेटा कि जो भी होता है अल्लाह मियाँ फैसला जी करते हैं। जी। तो ये किस तरह के लोग थे? इनका दीन से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था नहीं, ये क्या? आज पता ये चला कि इनका नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था। नहीं नहीं। अब एक किस रह गई है, नहीं बच्चे, उनका क्या हुआ मेन कपल वही का? बता रही हूँ ना, एक किस रह गई है, सिर्फ मेन कपल। अब हुआ ये कि जो असद है हीरो, उसको डॉक्टर ने कहा कि आप यार बाप नहीं बन हाँ। सके, लेकिन जो प्यारी गुड़िया है वो माँ ये तो मैंने आपको उस दिन कह दिया था। मैंने कहा ना, आप तो उड़ती चिड़िया का बता देता हूँ मैं gender, ये हाँ, वो क्या है वो हो गई। तो फिर उसने कहा कि ये तो मेरा बच्चा ही नहीं है, और वो छोड़ के चली गई है। लेकिन क्योंकि दोनों की नीयत साफ है और दोनों को सर्कमस्टांशियल वो हुई भी थी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तो अब देखते हैं आखिर किसमें किस तरह इनका मिलाप होता नहीं, है। लड़की को कैसे सर्कमस्टेंशियल मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी? लड़की ने कहा मुझे ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन ट्रस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि बाकियों ने प्लान किया होता है कि एक वक्त पे दोनों एक कमरे में हों या व्हाटएवर व्हाटएवर। तो अब लड़का लड़की को तो मिलाना है। तो एक वक्त पे तो दोनों को लेकिन कमरे में। अगर आपने एक तकदीर नहीं देखी, सिर्फ एपिसोड 55 देख लें, इसमें सब कुछ आपको पूरा 55 एपिसोड्स का निचोड़ है ये था मेरा गिल्टी प्लेजर। वी मे मूव ऑन नाउ।
मजा नहीं आया आपको? क्या हमारा कंटेंट, अमेरिकन ड्रामास फॉर डमीज है ये। क्या हम किस सर ड्रामा फॉर डमीज है। कहाँ हैं हम, कहाँ दुनिया पहुंच गई है। एनीवे जी आमना बख्तावर की तरफ आए आप, आ बल्कि जाए हुक पे जी। आए। हुक पे आ जाएं। हुक वाज just it doesn't do it for me honestly. Why हसन why? क्या है उसमें, Why? आप बताएं ना, क्या नई बात आप है। बताएं। मैं तो नहीं कह रहा, मुझे कोई उसमें कोई तो आपको खास, क्यों ख्याल है कि मुझे लग रही होगी कोई खास बात? ठीक है मैं फिर आए वक्त आप। उसमें है ही नहीं कुछ। क्या क्या आप करेंगे? आपको मतलब है कि इट्स सो अनरियल कि वो बता रही है कि जी रात से ज़यान या जो भी उस लड़के का नाम है वो गायब है और बाप कह रहा है वो मर गया होगा कहीं वफा हो गया होगा। मरी मरी चला गया है तो सिग्नल का इशू होगा या कुछ। They're really not pushed. Weird. It was so weird. No, now the thing is कि in the larger scheme of things, Mm-hmm. आप ये देख रहे हैं ड्रामा जिसमें एक कपल इज रिस्पॉन्सिबल, ओ बाय द वे सीसीटीवी फुटेज में उन्होंने दिखाया वो तड़ोड़ मरोड़ तड़प रहा ना, हाँ। तड़प रहा है और वो तो उसने अफसरों ने कहा था अपने इंटरव्यू में भी। समझ नहीं आया पॉइंट, बट चलने दिखा दिया सारा कुछ उन्होंने नहीं एस्टैब्लिश क्या यही एस्टैब्लिश किया ना कि वो जिंदा था जब ये जिंदा था और वो हो गया, ठीक है जी, अब हो गया। अब जाफर इलाही ने इन दोनों को अपने काबू में कर लिया। ऑन पेपर मैं आपके पास आता हूँ और मैं कहता हूँ आमना मेरे पास एक कहानी है, उसमें मैं आपको क्या कहानी सुनाई होगी, शुरू का तो कुछ बताया ही होगा ना, 1 2 4 किस्तों का। किसको? मैं कौन हूँ? आप प्रोड्यूसर हैं मैं प्रोड्यूसर हूँ या आपने राइटर से लिखवाई है या जिस किसी ने ये कॉन्सेप्ट, मैं मुझे नहीं पता मगर क्या, मैं कौन हूँ? एक्टर हूँ कि प्रोड्यूसर हूँ या डायरेक्टर हूँ? कौन हूँ? आपने गो हेड देना है, मैं डिसीजन डिसीजन और मेकर, ठीक जो भी आप आपने कहना यार ओके ये ड्रामा बना मैंने लो, ओके करना है। आपने ओके वीटो पावर मेरे हाँ पास है। वीटो पावर ठीक है, आपके ठीक पास। है। मैं आपके पास आया हूँ और मेरे पास अभी 3 किस्तें हैं 4, तो हम्म, मैंने आगे कहना है कहानी बड़े मजे की है, डिफरेंट कहानी है बिल्कुल, पहले हमने कभी नहीं देखी चल screen के झूठे। ऊपर। इसमें होगा ये कि एक लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लड़का बहुत अच्छा है, लड़की से बहुत प्यार करता है, लड़की भी लड़के पे जान छिड़कती है। लड़की का एक क्लासमेट है पुराना जो कि लड़की से बहुत मोहब्बत करता है, लड़की उससे कभी मोहब्बत नहीं करती, ना उसने इस बात का इजहार किया। यूनिक स्टोरी। लड़के का जो भाई है बड़ा, लड़का एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फैमिली Of का course. हिस्सा है। जी। लड़के का जो बड़ा भाई है उसकी अपनी एक बैक स्टोरी है, पास में उसकी एक बड़ी उम्र के साथ शादी हो गई थी। At this point you could have said, you probably did say, "Yeah, that sounds interesting, अच्छा tell me more about that." But I say I'll come to that later, लेकिन असल में होता ही है शुरू में कि वो जो लड़की और लड़का है उनसे वो बंदा मर जाता है जो लड़की से बहुत प्यार करता है, और फिर जो वो भाई होता है उसका बड़ा वाला, वो इन दोनों को किडनैप करके अपने पास रख लेता है। ठीक है। एट दिस पॉइंट आप मेरे से क्या सवाल पूछेंगे? यार ये कहानी तो देखी हुई है पहले। नहीं, आप सवाल क्या पूछेंगे? क्या पूछूंगी? कि फिर क्या होगा? हाँ राइट मतलब यार फिर क्या होगा? हाँ वो उसने मार देगा वो इन दोनों को मार देगा क्या और होगा? क्या करेगा? हाँ क्या होगा? हाँ दैट्स द क्वेश्चन राइट। अब क्या होगा? तो अब आपको लगता है एज अ व्यूअर, आपने 3 किस्तें, आपको क्या लगता है कि क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़के को मार देगा और लड़की से शादी कर लेगा सजा देने के लिए, बिकॉज उसने कहा है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम तड़पोगी पूरी जिंदगी। ठीक है, इज दिस द स्टोरी दैट आई वांट टू वॉच और यू No. वांट टू वॉच? नो नो, मतलब क्या होगा अगर इसकी मतलब पॉसिबिलिटीज अगर आप निकालना चाहें, कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? या वो उस लड़की से शादी कर लेगा उसको सजा देने के लिए, या वो उस लड़की को तड़पाता रहेगा, या वो इस कपल को तड़पाता रहेगा, मतलब व्हाट्स द मैक्सिमम दैट्स गोना हैपन? एंड व्हाई वुड आई वांट टू वॉच दिस स्टोरी एट दिस मोमेंट? या तो इतना कोई इसमें ट्विस्ट एंड टर्न है कि ये कहानी कंप्लीटली यूं करके बदली होने वाली है, तो फिर मैं बोलूं इसकी क्या है? किस चीज से बदली होगी? मैं पूछ रहा हूँ ना। नहीं मैं आपको पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। हमने कोई पिछले 4 साल में कितने 200 से तो ऊपर ड्रामे देखे होंगे। चलो 100 से तो ऊपर देखे होंगे। 100 तो देखे। आप मुझे बताएं ये ऐसा क्या ट्विस्ट होगा which would intrigue you right now? I couldn't come up with anything. Honestly, I thought about it last night. I was like, इसके बाद ठीक है, प्रेमिस आपने ले कर दी, इन्होंने उसका भाई मार दिया, हाँ और हाँ आपने इंट्रीग हमें जरूर कर दिया कि बड़ी उम्र की औरत के साथ शादी हुई हुई है, तो शायद अब आप गोइंग फॉरवर्ड इस लड़की की उसके साथ शादी करा दे, will it become a conflict, a game changer? no, but will it become a conflict of his love between his two wives? He doesn't love the first wife. He doesn't love the first wife and he's marrying He's very the second. respectful to her.
बट हाँ वहां से वो कहता है आप अपना ख्याल रखें, आप चली गई तो मेरा कोई भी नहीं रहेगा, और बीवी उसको ऐसे रुक के देखती है हाँ कि मैं हूँ यार, हाँ आई मीन कम ऑन. and if he marries this one he'll Yeah. marry her out of spite. Yeah. So what like What are we watching? And then she'll eventually fall in love with him. Will she though? Even if she of doesn't, course do she we will. care? Of Even course. if she doesn't, chalo for example. Even if he doesn't, do But we care? where is the novelty value in this? Nothing. Where is the The like novelty value was Saima ji का character. हाँ Well, she's not got enough screen time. स्टोरी है ही नहीं, वही बात है ना, एक आपको दे देते हैं वो छोटा सा टीजर जी, आप hooked so रहें. जैसे आपने कहा कि आप शायद फर्क ना देखना चाहिए, मैं हुक ना देखना मैं हुक चाहूँ. भी नहीं देखना मैं चाहूंगी. हुक से तो फर्क चलो कोई कॉमेडी तो हो जाती है ना वहां पे, कैसे? बताता हूँ आपको. Okay. लेकिन यहाँ पे क्या है यार, ये क्या है मतलब इट्स सो लाइक I mean, इस पूरी एपिसोड में जाफर Monotonous. इलाही गुस्सा कर रहा है, वो तड़प रहा है, वो पानी, I mean, ये सीन आपने कितनी फिल्मों में देखा होगा. 1 करोड़. तुझे प्यास लगी है, ये ले पानी, और पूरा पानी. यूनिक हाँ, तो मेरा शॉकिंग ख्याल था कि मुंह पे मारेगा, बट नहीं, उसने गिरा दिया. मैंने कहा कुछ कर, मार दे कुछ. और फर्क. इतनी उसने ओवर एक्टिंग की. भाई आप जो भी हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, Yeah. अच्छा चलो नहीं करना चाहिए, बट यार आई मीन कम ऑन, द डायरेक्टर शुड हैव टेल हिम, No, शुड no, हैव it's टोल्ड all हिम. very OTT. It's all very OTT. इट्स जस्ट It's not cutting it. आपको क्या लगता है हुक में क्या हो, मतलब ऐसा क्या, मैं इन दिस केस प्रॉब्ली आई विल गो एंड वॉच द ट्रेलर और ओएसटी टू सी कि पता क्या. है, कई चीजें ना हसन थोड़ी इथेरियल भी हो जाती हैं कि इवन अगर हर चीज प्रेडिक्टेबल भी हो और ओटीटी भी हो, फिर भी आपका देखने को दिल चाहता तेरे है. बिना. केस इन पॉइंट तेरे बिन, तेरे बिना, तेरे बिन. केस तेरे इन बिन. केस इन पॉइंट. डिस्पाइट एवरीथिंग, कैरेक्टर्स भी आपने देखे हुए हैं पहले, स्टोरी भी देखी हुई, घर भी देखे हुए हैं, स्टोरी लाइन भी कोई यूनिक नहीं है, फिर भी आपका देखने को दिल चाह क्यों? रहा है. मुझे नहीं पता. ये भी कहानी है, हमने मर्द है मगर यहाँ बड़ी. इट्स नॉट वर्किंग. मैंने कहा ना, कुछ डिवाइन भी कोई इंटरवेंशन होती है, कुछ चीजें आपके साथ क्लिक कर जाती हैं. ये नहीं क्लिक कर रहा, ये नहीं क्लिक कर रहा. मेरा अपना ये ख्याल है कि मैंने इस कैरेक्टर में फैसल कुरैशी को बहुत देख लिया है, मैंने इस कैरेक्टर में किंजा हाशमी को बहुत देख लिया है, और मैं इन दोनों को मजीद इस कैरेक्टर में नहीं देखना चाहती. मैंने इस कैरेक्टर में वहाज को नहीं देखा, और मैंने इसमें देखा है यमुना को, लेकिन इतने एग्रेशन पे शायद नहीं. लोगों ने इनकार के साथ कंपेयर किया, इनकार में फर्क था, बहुत फर्क था नॉट भाई. एग्रेसिव एट ऑल. दूसरा मुझे याद आया जो मैं आगे पीएसए कर रहा था, किसी ने कहा यू गाइस डिडंट वॉच इनकार. We did watch We it. did watch it. We watched every episode. Yeah. We reviewed it till the end. Yeah, what is going on with you guys? अच्छा ना हर्ट में. सो मैंने देख लिया है फैसल कुरैशी को भी और किंजा हाशमी को भी इन रोल्स में. मुझे नहीं अपील कर रहा. आप कह रहे हैं फर्क, मैं इन हुक भी नहीं देखना चाहूंगी. ठीक है. मैं शायद ऑनेस्टली मैं नहीं. ना देखूं. मैं कहती हूँ कम ड्रामे देखें, लेकिन जो वो देखें जो आप एंजॉय कर जो रहे हैं. मजा तो आया ना यार. अब Exactly. मैंने ये देख के मैंने कहा यार what was this? What was this? Yeah. And where is it? Most importantly, like where is it going? मतलब आपकी दिमाग की दही निकाल देगा ये ड्रामा. हाँ, कि मैंने कहा मैक्सिमम क्या होगा अब. वो शादी लड़का है. भागने की कोशिश कर रहा है, अगले एपिसोड में हमने देखा भाग जाएगा नहीं भागेगा, बट वो शक कर रहे हैं तुम्हारी बेटी की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हुई, हमारे बेटे की. उधर मतलब से अब बेनोई जो है वो अपना बना हुआ है खबीस, वो कह रहा है कि तुम्हारी बहन है, मैंने किस घर में शादी कर ली है. आई मीन द ट्रोप्स. ये जो करंट सर्कमस्टांसेस में कहानी है, आपको क्या लगता है कितनी एपिसोड वो इसमें निकालेंगे कि ये दोनों लड़का लड़की वेयर हाउस में 2-3 तो और निकालेंगे कम से कम. 1-2 भी निकालते हैं, उसके बाद क्या होगा? Yeah. What's gonna happen? Yeah. So मैं शायद अगर ना देखूं और आमना भी ना देखें, अगर हुक में वो हो गया कि यार के जो कहानी मेरी, ये क्या किया मैंने हुक में जो हो, ऐसी जुल्फे है ना मेरी, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरे बाल हैं यहाँ. हुक में अगर क्यूट हुक में अगर कोई ऐसा, बट एटलीस्ट आई एम अवेयर, शायद मुझसे इंस्पायर मैं क्योंकि ऐसे करती बट एटलीस्ट आई एम अवेयर दैट आई डिड समथिंग. हुक में अगर कोई ऐसी कोई चीज हो गई, आपको ऐसा लगा यार कि ओए, हसन और आमना ने एक बार रिव्यू में बोला था कि यार कि ये ऐसा ट्विस्ट आएगा, हाँ. ऐसा 180 360 डिग्री टर्न आएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, मिस्ट्री बन जाएगी कि यार कि ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो हमें बता दिएगा. ठीक है, हम देख लेंगे. मूविंग ऑन टू आमना जी. अगर को मैं रैप अप हाँ, अगर प्लीज. हम तुम न मिलते अगर. मैंने एक एपिसोड मिस की जिसमें फरूख को वो मार देते हैं. उसामा का उसामा का किरदार, वो मर जाता है. और ये जो एपिसोड मैंने, आई डिडंट गो एंड वॉच इट, आई डोंट वांट टू वॉच नाइस कैरेक्टर्स बीइंग किल्ड ऑफ. ये मैंने किस देखी जाके, तो इसमें ऑब्वियसली स्टोरी आगे बढ़ी है और क्लैरिटी भी मिली है कंपेयर टू हुक. यू नो, अगर की व्यूज बहुत कम है, बट आई से इट इज इन्फिनिटली बेटर. एक सबलिमिनल सी स्टोरी है
which is not projecting itself to be some groundbreaking, but it's still decent and the message is very good. So अब ये हुआ ये है कि जी फरूख मर गया है और जो आपकी हुरिया थी वो घर आई है, वो इद्दत उसने गुजारी है अपनी पूरी। फरूख क्योंकि बहुत अच्छा कैरेक्टर था, उसने अपनी बीवी और बेटी के लिए लाइफ इंश्योरेंस सिक्योर की हुई थी। अच्छा तो वो जो एक इंश्योरेंस वाला बंदा दिखाया है, played by Ali Abbas, which was introduced in the episode I did watch, he is the insurance head and वो शादी नहीं कर रहा और उसकी माँ कहती है तुम बेटा क्यों नहीं शादी कर रहे, और वो कहता है कि आप चाहती हैं मैं किसी छोटी लड़की से शादी करूं, मैं भी तो आई एम नॉट सिंगल, मेरा भी तो या उसकी तलाक हो चुकी है या बीवी फौत हो चुकी है, कि मेरी भी तो एक शादी हुई हुई है पहले, मैं नहीं शादी करना चाहता किसी छोटी लड़की से, मैं चाहता हूँ कि बड़ी अच्छी किसी बात है। हाँ मैं चाहता हूँ कि किसी विडो या डिवोर्सी से करूं ताकि हम दोनों एक दूसरे को संभाल वेरी लें। गुड यार, सो आई थॉट दिस वाज अ रियली गुड मैसेज, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। और अब हुरिया के लिए वो इंश्योरेंस लेके आया है और ये नजर आ रहा है कि ये एक पॉसिबिलिटी है। या दैट्स एन एक्सीलेंट मैसेज टू गुड, आई वांट टू क्लैप फॉर एंड यू एवरीवन। नो आई रियली लाइक दैट। जो बच्ची दिखाई हुई है, जो लोगों ने कहा कि नहीं, वो आपने भी कहा कि शायद इन दोनों की ना हो, वो इन्हीं की है, बिकॉज ये दिखाते हैं कि बाप ने इतना ऑब्जेक्ट किया होता है व्हेन ही टेल्स देम, जो लड़का होता है शावीर शावेज, शावेज 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 जो है वो अपने माँ बाप को बता देता है कि मेरी शादी है, बट दे डोंट एक्सेप्ट द वेडिंग, और बिकॉज दे डोंट एक्सेप्ट, ये इनकी खत्म हो जाती है आपस में, बिकॉज एनी ये कहती है कि जब तक ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे मेरी माँ कभी नहीं मानेगी, एंड शी डजंट हैव द गट्स टू टेल द मदर कि मैंने निकाह कर तो लिया उनकी है। तलाक होगी या सेपरेशन हुई? मुझे ये नहीं समझ आई कि तलाक हुई है कि नहीं हुई। अगर किसी को आई, क्योंकि आपने किस्त मिस की है एक इसलिए केस मैं मिस कह रहा किया हूँ, है, आप तो बता चैरिटी दें। को बता दे। ये मुझे पता है कि ये 1 साल के लिए इस्लामाबाद गई थी जब ये इकट्ठे रहे हैं, तो देयर इज गुड ग्राउंड फॉर हर टू गेट प्रेग्नेंट एंड हैव अ बेबी, राइट? Okay, and the baby is of some years. Baby is exactly the same number of years that no the baby she says, इस केस में वो कह देती है How old is the baby? 5-6 years। हाँ, तो अच्छा खासा वक्त गुजर हाँ गया नहीं, है। लेकिन इस केस में शावेज माँ को कह देता है कि कोई भी बच्ची के लिए आइडियल नहीं है कि वो किसी भी माँ बाप में से किसी एक के बगैर, और अगर आप लोगों ने ये ना किया होता तो आज मेरी बच्ची अपनी माँ के साथ, तो वो माँ कहती है तुम उसको ले आओ, एनी को तुम ले आओ बेटा, और मैं मुझसे गलती हुई, हमसे गलती तो हुई। इसका मतलब है तलाक तो नहीं हुई ना? हाँ नहीं हुई, कि हम लोग अपनी ईगोज को आगे रखते हैं और माँ बाप ऐसी कंडीशंस लगाते हैं कि नहीं, बच्चों 6 की साल बाद तो अनजा गई है या आंटी। बाप फौत हो गया ना, अच्छा, तो कहती बिकॉज ऑफ योर फादर आई वाज आल्सो कंप्लायंट विद हिम, लेकिन अब वो नहीं रहा, और मैं कहती हूँ कि हमने गलती की है, अभी भी गलती सुधार, तुम सुधार लो गलती, और अभी भी बहुत नहीं बिगड़ा, गुड। तो दैट्स गुड। एंड इन द नेक्स्ट एपिसोड वी सी कि एनी अपनी माँ को बता देती है, सो दीज आर ऑल वेरी गुड थिंग्स। जो माँ का रवैया है बहू के साथ वो बहुत बुरा है, वो बहुत स्टीरियोटिपिकल है, तो आई होप पार्लर वाली बहू के साथ। पार्लर वाली बहू के साथ आई होप उसका भी कोई पॉजिटिव निकले। और बाकी जो तीसरी बेटी है चांदनी, वो अपनी पीएचडी कर रही है, पढ़ रही है, एंड शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज और एनीथिंग, एंड शी इज आई मीन बहुत बेहतर ड्रामा भाई ये। बहुत बेहतर ड्रामा है, बहुत बहुत ड्रामा बेहतर है। ड्रामा है। स्पेशली ये जो डाला है ना मैरी, अली आई वांट अब्बास टू वाला। मैरी, हाँ कि आई डोंट वांट टू मैरी है, अभी कोई जाफर साहब को भी समझा दे, जाफर इलाही को, या कमाल हसन खान को, या ये बात आपने इसका नोट रखना है, मुझे ना जब हम करेंगे ना मुझे प्यार हुआ था मैं, तो मैं इस बात को आमना जी विद योर परमिशन एड्रेस करना चाहूंगा दोबारा, ठीक ये है, रवैयों रवैयों के लेके। हाँ बख्तावर और मुझे प्यार हुआ था रह गई, या कुछ और है? फर्क बख्तावर आमना जी आपको कैसी लगी? किस फाइनली बता देती है पता बख्तावर? चल जाता है बख्तावर को, और मोहसिन भाई भी वापस आ जाते हैं। मेरी बिगड़ी बना दे। मैजिकली बाल भी एक बार में आ गए उनके हाँ। अगले सीन में वापस, हाँ जी वर्दी भी उन्होंने पहन ली, जी। गए कहाँ थे, कैसे हुआ? खैर यार आप लोग ये ट्रिवियल बातों में चले ना। यार मैं हसन अनपॉपुलर ओपिनियन, मुझे किस अच्छी लगी। ओह वेल डन आमना जी, proud of you. सॉरी, मैंने चंगी लगी किस। मैंने हाँ। कब मैंने आप ऐसे मेरे से डर के कह रही है जैसे मैं कोई एंटी बख्तावर कैंपेन लीड कर रहा हूँ। वी हेट बख्तावर, मैंने एंजॉय की है। गुड, हाँ थोड़ी वेल डन। ड्रामेटिक थी थोड़ी सी, लेकिन मैंने एंजॉय की कि जब वो क्या पुलिस अच्छा लगा आपको? पता नहीं, मुझे अच्छा लगा। क्या? वो तो थोड़ी फेरी टेल थी ना, जी कि जिस तरह वो पुलिस मसलन? स्टेशन में वो जैसे अपना पहले निकाब नीचे करती है, फिर दुपट्टा पीछे करती है। आई होप विश के वो लग भी बड़ी प्यारी, तो मुझे लगता है कि अच्छा हाँ भाई ये लड़का कर सकता है, ही कैन फॉल फॉर हर। फिर उसको वो सारे मौसम भाई के ख्याल याद आते हैं, बातें कि एक बंदा है तुम्हारी जिंदगी में जो एक पहेली है, तो वो 2 and 2 ऐड करता है। मैंने राइट एट दिस मोमेंट जो हाँ। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट आपने सुनी, आमना ने क्या बात की
कि वो नकाब उतारा दुपट्टा नहीं, कि वो उसको पसंद कर सकता है। कर सकता है। ये बात मैंने एज अ मर्द, क्योंकि मैं मर्द हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने सोची हाँ कि एक लड़का, एक लड़की अगर मेरे सामने काफी अरसा लड़का बन के रही है और इंटरेक्ट भी मैंने किया उसके साथ और सब कुछ है, और मैं उस पूरा अरसा उसको नहीं जान सका या समझ सका कि ये लड़की है, लड़का नहीं है, तो जब मैं फाइनली रियलाइज करूंगा कि ये लड़की है, वुड आई फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्सन? तो द आंसर केम बैक टू मी वाज नो, ओके you know. And I want to engage other guys here. I don't know, not a lot of guys watch our reviews, but I find it odd, like, you know, that because in my perception I've spent so much time with the person, thinking of that person as a male, as a man, and I'm straight, alhamdulillah. So for that person to turn out to be a woman and for me to be attracted towards that person, for me I don't think that will be a possibility. But क्योंकि आपने important बात की है कि वो हो सकता है, तो आपको यानी कि ये महसूस हुआ कि वो उसकी तरफ उसने अट्रैक्शन फील की, उसने। ठीक है, नहीं मैं आपके जज्बात समझ रही हूँ। मेरा ख्याल है कि डायरेक्शन की वजह से और उस वक्त एक कशिश थी उन दोनों के बीच में। नहीं नहीं, हाँ, तो आपको लगता है कि मलिक दिलावर का हाँ, वो वाला हाँ, कशिश है, हाँ, वो हाँ, वाली हाँ, कशिश? हाँ, बिकॉज़ मुझे पूरे इतनी किस्तों में बख्तावर इतनी प्यारी नहीं लगी जितनी उस सीन में लग रही होती है। तो कोई लेंस तो चेंज किया उन्होंने, कोई लेंस तो चेंज किया है उन्होंने जिसमें आपको दिखा रहे हैं, और वो ये कहता भी है, जब वो अपनी मंगेतर से कह रहा होता है कि यार तुम्हारी गट फील तो बड़ी स्ट्रांग है, वैसे तुम्हें पता था कि कुछ है, यू नो, सो देयर इज समथिंग। और प्लस वो पूरी मोरालिटी की बात आ जाती है, दे बिलीव इन द सेम, द प्रिंसिपल्स उनके एक हैं, और तो यू नो मैं तो प्योरली, इट्स नॉट फिजिक्स, व्हाट इज इट कॉल्ड? केमिस्ट्री। इज इट केमिस्ट्री? जी No, I'm like the physical attraction bit की मैं बात कर रहा हूँ कि you don't, I mean I don't know, I find it hard to you like find it hard to believe? I don't believe. know, but I felt it I was mean I don't know about other men, which is why मैंने engage करने को कहा है कि अगर और मर्द हमारा देखते हैं तो प्लीज अपना ओपिनियन दें, कि अगर आपको पता चले कि एक मर्द जो इसको आप समझ रहे हैं कि लड़का है और बाद में वो लड़की हो, तो would you feel attracted towards that person? no, I think that वो जो ये चीजें याद करता है, अगर मैं इसको वो कर दूं स्विच, आपका क्या इस पे होगा? ये बहुत weird हो जाएगा वो क्यों weird हो वो जाएगा? बहुत weird हो जाएगा। I don't एक know, एक लड़की, एक लड़का है जो लड़की प्रिटेंड उसको कर, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लड़की pretend करने के लिए ना, किसको? लड़के को। चाची 420 नहीं देखी आपने कमला हसन क्यूट थी की? ना वो तो। हाँ, तो तो फर्ज वो करें बहुत you feel attracted towards चाची, तो चाची and then you realize that it's चाची है, चाचा चाचा, है। it's not चाची. तो it was ना, तो चाची को बहुत Why मेहनत is that करनी weird now? ये आपने अब क्या बात ओ की? भाई चाची को तो needs to add like a whole different dimension to her body and everything ना, इसने तो नहीं की, इसको तो नहीं करनी पड़ी, तो जरा कपड़े बदले हैं, बाल काटे हैं, और तो कुछ नहीं। लड़का अगर ये बाल आपने आपने क्या बात की अब यार? obviously नहीं नहीं, yeah, that doesn't add up. no, I don't know, but देखिए even the things he remembers, proximity, ये बात करना, हर चीज वो बातें भी, no, I think it was very believable। मुझे पहली दफा ऐसा लगा कि मालिक दिलावर जो है वो बख्तावर में इंटरेस्टेड हो सकता है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, आपके पर्सपेक्टिव को मैं एंटरटेन कर रहा हूँ। जी मैं एज अ मर्द अब दूसरों का, तुम बताओ यार, तुम ऐसा तुम क्या महसूस करोगे? एक थोड़ी सी रिसर्च कर लेना, प्राइमरी मेरा तो रिसर्च ख्याल है it would be exciting। है। नहीं करोगे तुम? अगर तुम्हें महसूस होता है कि एक पता है तुम्हें कि ये बंदा तुम्हें वियर्ड होगा, बहुत एक चीजें- लड़का है यहाँ पे, वो कह रहा है वियर्ड होगा। जिंदगी में बहुत चीजें weird होती हैं, weird हो सकता है, बट थोड़ी अपनी देर के बार आपने कहा कि वो वियर्ड होगा। लिए- मैंने चाची कहा 400, कि कमला उसको- हसन हालांकि गुड लुकिंग आदमी इतना, हाँ 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 फिर हाँ ऐसे ना करें। ठीक है, ये मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, ये वैसी एक सोच है मेरे मुझे दिमाग लगा में। कि ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपना ये वो कह देती है माँ से कि माँ को बता दो कि मैं गिरफ्तार नहीं हुई, आई एम नॉट अरेस्टेड, आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग हो रही है, आई एम जस्ट हेल्पिंग द पुलिस, ताकि वो परेशान ना हो। ये जो हाँ, जहाँ पे उसका आहत कहता है कि ये मैं इसका होने वाला मंगेतर हूँ, इनकी हाँ होने की मंगनी, जब वो बात पक्की हाँ को और क्या होना है अब मंगनी अच्छा, में? तो आहत भाई को मैंने ये कहना है कि अगर आहत ने वो ऊंची पतलून ना पहनी होती ना, उस वक्त तक आई वाज विद आहत। फिर जो आहत ने ऊंची पतलून पहनी ना बहुत ज्यादा, उसके बाद आहत के थोड़े से वोट मेरे कम हो गए। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि प्लीज इस बात को कोई नेगेटिवली ना ले, और मैं बहुत रिस्पेक्ट प्यार से ये बात कहना चाहता हूँ। इट इज एविडेंट कि द एक्टर हु इज प्लेइंग आहत, उनकी हाइट थोड़ी कम है,
बहुत सारे एक्टर्स हैं दुनिया भर में जिनकी हाइट कम है, आमिर खान, सलमान खान की भी हाइट कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर हाइट को एलिवेट करने के लिए, क्योंकि इट्स एविडेंट कि उन्होंने वो जूते पहने हुए हैं, बट आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उन्होंने जूते वो पहने हुए, बट फिर उन्होंने साथ में मोजे नहीं पहने हुए और उनकी पतलून भी थोड़ी सी ऊंची है, तो इट डजंट कट अ गुड लुक, यू नो, फॉर अ कैरेक्टर जो कि इतना अच्छा दिखाया गया, ही इज अ गुड लुकिंग बॉय, और उनमें टैलेंट, उनकी स्किल भी अच्छी है, एक्टिंग स्किल, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। मैंने उनकी कोई पिक्चर्स भी देखी थी, उन्होंने मॉडल भी किया Do है। you think that we are nitpicking too much? But those trousers were really prominent. They took away from his They character. took away from the They character, did, right? they did. Because It's I not, noticed that it's too. not just me, right? And the thing is कि because फिर मैंने सोचा कि इसकी क्या वजह है, तो मेरे दिमाग में यही बात आई कि यार probably हाइट को बैलेंस करने के लिए, but that's okay, like you know there are so many female actors. It was just a very awkward. हाँ. No, I didn't think of it from a height perspective. मुझे सिर्फ ये लगा कि this is a very awkward look to give this Yeah. character. Yeah. So it made him look awkward, which took away from his जो अभी तक था ना कि ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है, हाँ. बहुत mature. It took away from the maturity of the character. बिल्कुल सही, So वो मुझे अजीब सी बात बिल्कुल लगी। सही, बिल्कुल जी। सही, बिल्कुल सही। बाकी are you interested कि मामू गांव में क्या सोच रहे नहीं, हैं? मैं Not at बिल्कुल all. नहीं, No, बिल्कुल नहीं, not at all. बिल्कुल नहीं हूँ। एंड आई थिंक आपने बोला निट पिकिंग नहीं, आमना, ये तो हम हॉलीवुड में भी आप देखें बहुत सारे एक्टर्स हैं, और वो ऑन रिकॉर्ड, आप केविन हार्ट का कितना, ड्वेन जॉनसन और केविन हार्ट का आपस में बैंटर चलता रहता है, हाँ. बट केविन हार्ट इज ओके विद इट, एंड लाइक यू नो ही डज सो मेनी मूवीज। But again, like I said, I don't think it's about the height. It's more about you made the character look awkward. वो थोड़ा सा That's what I'm saying. It Yeah. does not matter. Yeah. The height does not matter. No, it doesn't. If you are a good performer, Yeah. be cool with it यार. It doesn't matter. बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता. आप प्लीज कॉन्फिडेंट खुल रहें, के खेलें. आप खुल के खेलें यार, आप इन चीजों में मत पड़े। और उस वजह से हुआ ये कि हमने नहीं नोटिस किया था, पहली की किस्त में कहाँ नोटिस किया था, बिल्कुल नहीं नोटिस किया था। Yeah. अब वो क्योंकि इतना प्रोमिनेंट हो गया तो हमें नोटिस करनी पड़ी है ये चीज। तो किसी को नहीं फर्क पड़ रहा था कि हाइट है या क्या है क्या नहीं है, बिकॉज द परफॉर्मेंस वाज गुड। बिल्कुल। नूरा जो है वो होश आ गया उसको, और जो बंदा उसको बुके देने जा रहा होता है, उस वक्त मैं सोचती है यार ये किस तरह हो सकता है कि वो पुलिस जो है वो, नहीं मैं अभी भी कहूंगा, लेकिन शुक्र है कि पुलिस मना कर देती नहीं है। मैं अभी भी कहूंगा, ऐसे नहीं होता कि रिसेप्शन पे आप बोलो कि मैं जा रही हूँ, स्पेशली हाई प्रोफाइल केस। हाई प्रोफाइल केस है। हाँ, रिसेप्शन कह रहा है वो रूम नंबर 3। अच्छा, पुलिस वाला भी ये था कि अंदर गया हुआ था, हॉस्पिटल में नहीं है, जैसे वो वहां पे मॉल में है, तो वो ज़ारा चला गया था 2 सेकंड पतलून देखने के मैं कहां से लूं, फिर वो एकदम बाहर आया कि अच्छा नहीं मेरी ड्यूटी है यहाँ पे। मैं हॉस्पिटल में वो कहाँ होगा, बाथरूम गया कहाँ कहाँ, बाथरूम भी नहीं था, नहीं, एक पुलिस वाला था सिर्फ, एक ही था। और वो मतलब है कि you have literally one job to stand and guard that door, to stand outside and guard that door, witness, that's all. But no, he was somewhere else and then he rushes out. I said, oh wait buddy, you can't go in. मलिक साहब ने मना किया है। ड्रामेटाइज किया जाता चीज। Love it. नहीं मुझे बहुत अच्छी आपको किस लगी, आप मुझे Shut up. I still found it entertaining. हाँ, It wasn't. why you still haven't told me? Maybe because the others were so bad. Maybe. Still seemed a little better, but yeah. Maybe. I didn't say it was flawless, but I enjoyed it. Maybe. Okay. It should end now. In the I next think couple it of should be episodes. ending now, नहीं? अगली 2 किस्तों में खत्म हो जाना। ठीक है। फर्क। आप बताएं, you enjoyed यार it? इसमें यूं चीजें हुई हैं, मसलन क्या? यूं हुई हैं। क्या मसलन? मतलब चीजों का कनेक्शन नहीं था आपस में, इतनी गंदी एडिटिंग हुई थी एपिसोड की। अच्छा, मैंने कहा शायद आप कह रहे हैं बड़ा फास्ट पेस नहीं नहीं, चीजें हुई हैं, गई हैं, आई हैं, गई हैं, समझ नहीं आई कि अजीब सा मतलब हुआ है। मतलब हर ड्रामे के लिए मैं कुछ एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूं, लिख सकी, ये देखें फर्क के लिए। I had nothing to say. Nothing. ब्यूटीफुल। एक बड़ी अजीब सी चीज हुई है कि वो जो राज है उसका हमने सीन देखा है वो लड़की के साथ, लड़की को मैनिपुलेट कर रहा है किसी तरीके से या कुछ, या क्या है वो, किस बात पे कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई समझ नहीं आई। लड़की उसको घड़ी देती है तो उसके एक्सप्रेशन से हाँ इतना जरूर अंदाजा हो गया कि वो कोई 2 नंबरी कर रहा है या कुछ कर रहा है। उसके बाद वो गाड़ी में उनका ब्रेकअप हुआ, वो लड़की उतर के चली जाती है, अकाउंट में मैंने तुम्हारे पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। क्या हुआ, मैं बेवकूफ हूँ? लड़की कौन? वो जो लेंस लगाए हुए थे जिसने कलर्ड। अच्छा, मजे की बात ये है कि जब मैंने किस देखी, किस नंबर 23, I thought it was the first one, but it was apparently the second. हाँ, So I only watched the second episode. Oh, I didn't even see 22. so पहली में होता है वो राज, पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा एक लड़की के साथ बैठा होता है रेस्टोरेंट में, जी जी जी।
यार जिसको कहता है कि हाँ ये बड़े अच्छा मुझे मेरा हाँ इंस्पिरेशन है वो बंदा, हाँ ठीक है। उसके बाद वो प्राडो पे आता है, फॉलो करता है, वो सारी बात खत्म हो गई, एक तरफ हो गई। इस एपिसोड में फोकस ये था कि उस लड़की के साथ उसकी कोई इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्या है वो नहीं, मैं बेवकूफ हूँ बहुत ही, मुझे नहीं समझ आती। मुझे थोड़ा सा जैसे वो ड्रामा है ना हमने रिव्यू किया, मान जाओ, मैं तुम मेरी बन जाओ ना, मेरी बन मैंने जाओ। आपको बताया ये सारे ड्रामा पर डमीज हैं। नहीं यहाँ ये तो तो आप नहीं हैं है, ना ये तो इधर। फॉर इंटेलिजेंट पीपल है। अच्छा वी आर द इसमें डमीज। इसमें नहीं, इसमें वी आर एक्चुअली फॉर डमीज। जीनियसेस। तो थोड़ा सा हमें दे देते कि इनकी क्या आपस में बात हुई है। एक सीन आता है, पहले वो होटल में रेस्टोरेंट में मिलते हैं, वो उसको घड़ी देती है, ऐसे लगता है कि वो उसको चीट कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई गेम प्ले कर रहा है। है कौन ये? नहीं पता ना, यही तो कह रहा हूँ, ये नहीं है पता, कौन बदबख्त? नहीं पता। राज के साथ कोई लड़की है कलर्ड Right. लेंसेज वाली, राइट इसका नाम है कलर्ड लेंसेज वाली। ठीक है। फिर वो अगर आपकी जेन्युइन आंखें आप हैं नाम भूलें या आपको आप अभी नाम ईशल, हैं? ईशल, ये देखे ना मैं ईशल, आपको- और राज का असल नाम है शहरियार, आए, ठीक है। शहरी और ईशल, हम्म, बट हम राज ही कहेंगे। तो फिर एक सीन आता है जब ये प्राडो में होता है, काली अपनी प्राडो में, ईशल कहती है मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, वो निकल के चली जाती है, ब्रेकअप हो जाता है इनका। ईशल ने ट्रांसफर किए हैं। हाँ, अच्छा तो नहीं समझ आई कि क्या हुआ, इनकी क्या डीलिंग कौन थी, है ये? नहीं पता, नहीं पता। नहीं पता। कौन है ये? क्या आरिफ के नाम कमरे में जाती है वो इनका? मिलने, जी इरसा, जी ठीक है, जो अंदर जो रिहैब में होते हैं। रिया में होता है। हाँ पहली किस में अंदर इरसा को कहते हैं अंकल के मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, सारी बात होती है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप लोगों ने अगर फर्क देखा है, इरसा भी बाहर आती नहीं है कन्वे करने इसको, कमाल को, कि मेरा बाप क्या कह रहा है। कमाल खुद डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के साथ पूरी कॉन्वर्सेशन करके कहता है मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम घर लेके जाओ। इरसा ने तो उससे बात ही नहीं की, वो तो अंदर अपना बाप उसका कह रहा था इरसा को कि मुझे घर लेके जाओ। इनको कैसे पता चल गया कमाल साहब को बाहर? क्या डॉक्टर ने कहा कि ये मुस्तकिल कह रहे हैं कि मुझे घर लेके जाओ? नहीं, वो डॉक्टर के पास खुद चल के गए, डॉक्टर ने तो पहचाना भी नहीं। डॉक्टर के पास जाके कहते हैं डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वो कहते हैं वालेकुम सलाम, कहते हैं कमाल। तो वो फिर Okay, पूछते हैं क्या और बोला? डॉक्टर साहब आगे से कहते हैं मतलब रिहैब में एक बंदा, डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ आप उनको चाहें तो आप उनको लेके जा सकते हैं। इट वाज जस्ट सो, यार मैं एक ख्वाब में देखा ये ड्रामा, Bizarre, ये क्या bizarre. ये क्या क्या चीजें हुई, क्या हुआ ये अबे। और एंड में क्या होता है, आरिफ मर गया है। वो तो सेकंड किस में मरा है? हाँ, हाँ अबे तो इतना हमें दिखाया है क्यों उसका वो सब कुछ। ताकि वो घर वापस चली जाए। घर वापस गई कितने शॉर्टी तरीके के साथ है, वो सुन लेता है उनकी कॉन्वर्सेशन। पहले वो आता है, अच्छा उस यार जीनियस, ब्लैक सलवार कमीज पहन के आया वो जनाजे में, हाँ ठीक है, ठीक है। उसने पूरी कॉन्वर्सेशन वो देखा, वो कंधे पे हाथ रखा, सब कुछ किया। वो कहती है बाप मेरा मर गया, वो एक्नॉलेज ही नहीं करती, ठीक है। वो वापस जाता है घर, उसकी बेटी की और उनकी खाला की बात सुन लेता है ब्लैक सलवार कमीज में। कहता है वो तुम लोगों ने ये क्या, इसीलिए वो घर नहीं आई, इसीलिए, हालांकि कोई उनकी मैं कॉन्वर्सेशन तुम्हारी कभी किसी बात का भरोसा मैं नहीं नहीं करूंगा। करूंगा। वापस जाता है उसको मनाने, हाथ जोड़ के मनाता है। क्या पहना होता है? सूट। सूट बदल के जाता है ना कपड़े। वापस घर आता है, क्या पहना होता है? ब्लैक शर्ट कमीज। यही तो कमाल है। कमाल यही तो कमाल है, कमाल। अगर अगर छलावा है छलावा, कभी आए अगर कभी वो नहीं। लड़की के नाखून के रंग बदल सकता है, प्लीज कभी जिंदगी में कोई ये नीले रंग की नेल पॉलिश ना लगाए। यार लेकिन ये क्या था? अच्छा लड़की ने वही कपड़े पहने थे, मैंने जाके देखा, ब्लू नहीं, ब्लू नहीं बदले उसने होंगे नहीं बदले। उसने नहीं बदले। ये कमाल साहब पहले गए हैं उसको बदले रास्ते में, फिर कपड़े बदल के वापस आए ब्लैक शलवार कमीज पहन के। ठीक। रास्ते में ऐसी क्या चीज हुई होगी कि उन्हीं को कपड़े बदलने की जरूरत पड़ी? मुझे नहीं पता मेरे भाई। यार बात ये देखें, मैं आपको, अगर आप लोग सीरियस हैं ड्रामे बनाने के लिए तो बनाएं। अगर एमी शुगल आपने भी लगाना है और हमने भी इधर शुगल लगाना है तो करते रहे, आप भी शुगल करते रहे, हम भी शुगल करते रहते हैं। अगर बनाना है तो सही बनाए यार, ये क्या फिर आप बना रहे हैं, ऐसे ना करें। फिर जब आप अच्छे बनाते हैं हम कहते हैं आपने अच्छे बनाए। ये आपको अजीब नहीं आप बात लगी? इंटरेस्टेड हैं इस ड्रामा में? है इंटरेस्टेड मजा नहीं आ रहा आपको ये सुन के? नहीं, मेरी बहुत ज्यादा मेरी ग्रे मैटर जो है ना वो मर रहा है हर सबसे second। जरूरी बात क्या हुई है? एक ये वो कहती है मैंने नौकरी करनी है, वो कहती है मैंने नौकरी करनी है। उसके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। अच्छा भाई मेरी बहन, अगर तू तेरे पास अगर वक्त है और तेरे पास अगर गुंजाइश है और तेरे पास पैसे हैं तो पहले अपनी डिग्री मुकम्मल कर गलत ले। बात है आप, मैं तू अपनी डिग्री पूरी कर ले, एक मैं सेकंड, सीखे जाऊं। एक हाँ, सेकंड, तालीम मुकम्मल कर ले। इरसा क्या कहती है मैंने क्या करना है? काम करना है, काम करना है, ठीक है। मेरे पाँव पे खुद मुख्तार होना है। मैंने वो खुद बहुत मैं आपकी 2 करोड़ की गाड़ी पे नहीं जाऊंगी, ढाई मैं रिक्शे मैं में रिक्शे में जाऊंगी। ठीक है। और वो अच्छी बात है, वो फॉलो करता है उसको कि सही सलामत पहुंच गई या नहीं अपनी हाँ। लैंड क्रूजर में। मुझे शक हुआ था कि वैसे वो कर स्पाई कर रहा है या हाँ। प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, सारा कुछ हो गया।
इरसा को आपने बिल्कुल सही कहा, उसको पता है कि उसने अपनी तालीम पूरी नहीं की है, नहीं उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं वो जॉब लेने जाती है, जी भाई पूछता है जॉब वाले अंकल कि तुम्हारे पास ना एक्सपीरियंस है ना डिग्री है, हाँ वो कहती हाँ नहीं है कहती है मेरे पास नहीं है कहती डिग्री नहीं है कहते आपकी नौकरी आपकी क्यों क्यों आपने सच बोला कि नहीं है कि नहीं है। आगे से वो पूछती क्या है, क्या आप मुझे नौकरी क्यों दे रहे हैं, मेरे पास तो डिग्री है ना। अबे तो तू नौकरी लेने गई क्यों है यार। यार ये क्वेश्चन कहाँ से लिया आपने, ये मुगलाई क्वेश्चन कहाँ से मिलते हैं यार, मैंने 2 लेने हैं अपने कमरे के लिए। ये मैं हाथी आपको वाले एक बात क्वेश्चन। बताऊं इस क्वेश्चन की जो कहानी है ना इसके ऊपर जो बनी हुई है हाँ इट इज हैज मोर डेप्थ देन दिस ड्रामा हाँ, यू मुगलों सेड की कहानी है हाँ ये पता है कब का क्वेश्चन है, ये जब वो ताजमहल बनवाने जा रहा था ना, तब का ये जी आगरा में। जी आगरा में शूट हुई हुई ये तस्वीर है, जी और ये आमना का क्वेश्चन है वहां से। यार ये हाथियों की क्या गिजा होती है, इनको क्या असल में क्या खिलाते हैं हाथियों को, घास हाथी घास खाते हैं, जी तो हाथियों में इतनी पावर और एनर्जी, और वो कैसे आती ताकत घास है। घास हाथीज आर वीगन्स, जी जी हाथीज आर वीगन्स रियली? all big animals mammals are vegans hippos नहीं यार, इंटरेस्टिंग फैक्ट, rhinoceroses रियली, oh हाउ, oh they are grazers रियली, hmm. दैट्स इंटरेस्टिंग, wow आई डिडंट नो एलिफेंट्स आर वीगन। let's discuss them now हाँ, elephants हाँ आपने अगर शुगर लगाना ना तो करें यार, आप देख एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप एवी बना के किस्ते बना के रेल पेल रोल रहे हैं, तो ठीक है यार करें, हम भी फिर कर रहे हैं, फिर आप भी आई एम श्योर एंजॉय करते होंगे हमारी डिस्कशन को, रिव्यूज को। मैं हैरान रह गया हूं जब उसने पूछा है कि आप मुझे नौकरी क्यों दे रहे हैं, शी वाज शॉक्ड, आमना शी वाज शॉक्ड। ये वही बात है ये वही बात है एग्जैक्टली यही बात है मैं वापस जाऊंगी ड्रामा सीरियल मेरे बन जाओ पे वापस जाऊंगी और जाऊंगी जरूर हाँ जब वो बुलाती हैं माँ बुलाती है जब ये फोन पे बात कर रही होती है अज़मिया क्या कहती है उसको आके कि क्या बनाओ अम्मी चाय, बुला रही है रोटी बनाओ रोटी, आके रोटी बनाओ आके जब वो रोटी डालती है रशिया के मैप का तो माँ कहती है रोटी क्यों डाल रही हो तुम इन कामों के लिए नहीं बनी बुलाया क्यों है ये वही बात है और नहीं, माशाल्लाह बच्ची की 21-22 साल उम्र होगी, जी वो पहला दिन था जो वो रोटी बना रही है। ऐसे लग रहा था तो माँ कहती है तो तुम रोटियां मत बनाओ बेटा रोटी मैं डाल देती हूँ ओ अम्मा जी आपने बुलाया ही उसको रोटी डालने के लिए जैसे कि वो सदियों से रोटियां डाल रही है बेचारी फाइल लेके मारी मारी फिर रही है, रक्षों पे जा रही है, 2.5 करोड़ की गाड़ी अवेल नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट होना चाह रही है, प्रोग्रेसिव कहानी है, वो अपना नाम बनाना चाह रही है, वो अपना मार्क बनाना चाह रही है सोसाइटी में, डिग्री ले नहीं रही लेकिन क्लाइमैक्स क्या है कि कमाल ने, वो तो पता था हमें। लेकिन यार ये क्या, अच्छा आप सोचे एक सेकंड, अगर उसको बिजी होना, पैरों पे खड़ा होना, वो पढ़ाई क्यों नहीं कंप्लीट करी क्यों नहीं यार, करती इंडस वैली में ले ले एडमिशन यार। छोटी है ना अभी नहीं उसके दिमाग काम कर अबे रहा यार और क्या, वैसे भी यहाँ काम करेगी तो राज मिलेगा ना लिफ्ट में बार बार नहीं मैं नहीं देखती मैं तो देखूंगा, आप देखें एंजॉय नहीं किया आपने? नहीं अभी देखो तो चक्कर भी नहीं आया उसको किसको? इर्सा को आया जब बाहर से आई है। अच्छा वो वाला चक्कर तो नहीं आया वो तो मैं भूल ही गया सीन, हाँ अपने घर से निकल जाती बाहर। कौन इर्सा इरसा। रिक्शा लेके नहीं नहीं, वो पहली किस्त में था शायद, हम्म, जब वो मैंने आपको कहा था कि उसकी टक्कर हो जाती गाड़ी से। ठीक है गाड़ी की टक्कर किसकी गाड़ी से होती? कमाल की गाड़ी से। ठीक है कमाल की गाड़ी से टक्कर हुई, कमाल उसको ले जाता है, बेहोश होगी ऑब्वियसली। हम्म, हालांकि टक्कर आपको पता है हमारे ड्रामों में कैसी होती है, गाड़ी यूं होती है, बंदा हल्का सा यूं लगता होता है है। आके हाँ नहीं नहीं, गाड़ी यूं ब्रेक मार दी, बंदा हम्म, यहाँ पे है, बंदा गिर गया, हम्म, ये सोच के कि इम्पैक्ट होने लगा और बंदा बेहोश हो जाता है। हम्म, उसको वो ले गए, उसको ड्रिप लगी, सारा कुछ हुआ। वो कहती है यार कि मैं आपके साथ तो नहीं जाना, मैं तो नहीं आपके साथ जा सकती, तो मुझे आप अपने मेरे अब्बा से मिलाने ले चलो। हम्म, कमाल उसको अब्बा से मिलाने ले जाता है, फिर वो हम्म, सारा सीन होता है सब कुछ करके, अब्बा से मिला के जब घर पहुंच जाती है, तब कमाल उसको पकड़ लेता है कि थक गई होगी ड्रिप। अबे ड्रिप लगा के इतना ख्याल था या कुछ था तो रखते हैं अस्पताल में, अगले दिन आती घर। फैसल कुरैशी साहब आजकल ड्रामे रिव्यू कर रहे हैं, मैंने सुना है। जी जी बिल्कुल मैं जानना चाहूंगा यार कि कुछ थोड़ा वो इंसेस्चुअस सा मुझे लगता है वो तो है, लेकिन मैं अपने ड्रामे खुद ही यार रिव्यू मैं करना जानना थोड़ा चाहूंगा कि फैसल कुरैशी साहब कैसे रिव्यू नहीं करेंगे। वो रिक्यूज कर देते हैं अपने आप को यार करें अपने ना, मैंने एक बार उनका सुना है कि उन्होंने कोई बात पॉइंट आउट की है कि कोई ग्लास गया तो उन्होंने कहा यार ये वाइन ग्लास क्यों गया है, बड़ी उनकी एक अप्रोच है ड्रामों को लेके। फैसल कुरैशी साहब, सर इफ यू लिसनिंग टू मी सर, एक आई वुड लव फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ आवर शो वन डे सर, प्लीज रिव्यू का एक, अगर हम फर्क की 2 किस्तें साथ में रिव्यू करें सर, मेरे लिए हमारे लिए ऑनर की बात होगी, है ना, मजा आएगा जी जी साथ जी में हम रिव्यू करेंगे, जी पता चले ना। हम्म, उन्होंने कहा कि वो
उनका मैंने उनसे पूछा था, अभी टॉक शो में आ रहे हैं, प्रोमो भी आ गया इस वीकेंड पे आ रहे हैं, हम्म तो मैंने उनसे पूछा, हम्म मैंने कहा कि आप तो एक्टिंग करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? उन्होंने कहा हाथ मिलाएं इस बात पे, हम्म, उन्होंने कहा हमारे ऑथेंटिक ज्यादा रिव्यूज, अच्छा उनके मतलब उनके। अच्छा खांसी क्यों आ गई आपको सर? उन्होंने कहा कि हमारे पास वो नॉलेज कभी होती, दुनिया में कभी देखा नहीं एक्चुअली। उन्होंने कहा हमारे पास वो नॉलेज होती है जो आपके पास नहीं मैंने होती, आपको बता रही हूँ ना, देखा नहीं दुनिया में कभी। तो कोई मैं चाहता कोई हूँ कोई कि प्रेसिडेंट नहीं है इस चीज की किसका, कि एक्टर्स अपने ड्रामों के खुद रिव्यू कर अरे रहे हैं। यार वो बात छोड़े आप, हाँ वो तो ठीक है ना, हाँ बट मैं चाहूंगा कि वो हमारे साथ बैठ के फर्क को रिव्यू करें दो किस्तों में, हाँ जरूर। फर्क को भी कर लें, फिर उसको भी कर लें, हुक को भी कर लें। हु को भी करें, हाँ अपने हर ड्रामे को करें, तो माशाल्लाह हर ड्रामे में आते हैं वो। हाँ मजा आएगा। जी क्यूट जी। ठीक है, नहीं मैं फर्क नहीं देख सकूंगी और हुक भी नहीं देख सकूंगी। आगे चलें। फर्क तो मैं आपको दिखा के ही छोड़ूंगा। यही कुछ यार नहीं। आप अच्छा ठीक है, अब, ये हमेशा हसन कहती है ऑन द स्पॉट करो हैशटैग, आप ऑन द स्पॉट हैशटैग करो, और आप लोग प्लीज बताओ वोट करके कि आमना को फर्क देखना चाहिए यार। यार खोखला ड्रामा है बिल्कुल। तो अगर किसी मैं को फर्क नहीं, देख रही हूँ तो आप अगर भी देखें फिर। मैं देखूंगा, अगर आप देखें बिकॉज अगर इज अ सॉलिड ड्रामा। ठीक है, आई विल वॉच, लेकिन ये है कि अदर देन द मदर इन लॉ, अगर इज अ सॉलिड ड्रामा। आई विल वॉच अगर यू वॉच फर्क। एक शानदार सीन था जिसकी एक इतनी आप प्लॉट, क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हैं? एक शानदार सीन था प्लॉट में, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी, नैरेटिव को आगे लेके गया वो सीन, बेहतरीन सीन था, एक इंतहाई अहम सीन इन दो किस्तों का, बल्कि मैं कहूंगा अहम तरीन सीन। अगर ये सीन ना होता इन दोनों किस्तों में तो ये ड्रामा आगे ना बढ़ता। ग्राउंड ब्रेकिंग था। ग्राउंड ब्रेकिंग क्या? या पाथ ब्रेकिंग था, क्या? ग्राउंड तो कुछ भी नहीं होता, क्या? पाथ बना बनाया होता है। ग्राउंड जो होता है वो तो नेचुरल होता है, वो तो ब्रेक कर दिया आपने। पाथ है किसी ने सेट किया हुआ, पाथ बना हुआ है, हाँ, पाथ आपने ब्रेक कर दिया, पाथ ब्रेकिंग सीन। आगे बताएं। वो नहीं था हमारा प्यारा, राज, नहीं वो दूसरा वाला, जिम्मी, जिमी, जिम्मी चला गया दुबई, हमने वादा किया था वापस नहीं आएगा। भाई मैंने क्या फर्क पड़ता, मैं केड़ा देखना है ड्रामा। तुसी देखना है। नहीं। जिम्मी ने फोन किया बानो नु, ओए बानो फोन लेके जाती मां कोल, ओए ओए ओए। मां क्या कहती है आगे से, क्या कहती है? एक सेकंड वो आगे से, एक सेकंड आवाज नहीं आ रही, हाथ रखो उसका, कितनी क्या हुआ बात करो, कितनी नहीं एक सेकंड साइड पे रखो, आवाज तो नहीं जा रही, कवर करती है फोन को, हाँ। हाँ हाँ क्या हुआ, आपने जमशेद को इरसा के बारे में तो कुछ नहीं बताया, कहती है नहीं मैंने इरसा के बारे में, बताना क्या था? जी हाँ बेटा, पीछे म्यूजिक लग जाता है। There is only one way. फर्क के ऊपर मैं ये कहना Are चाहूंगा, you मैंने even in the camera? मैंने लोकेशन ही तब्दील कर दी आज, आज हम यहाँ बैठ के इसका something new should happen, Something you should have. something new should happen. I But- will only watch Fark only हाँ. if this In, girl in Irsa. our history of reviews, I've never gotten up. You have never. I will only continue to watch Fark की Fark achievement if you shut up and listen to me. Only if this girl Irsa gets pregnant. has a mind blowing affair with Raj. What is mind blowing? Her mind is blown, or our mind is blown. Our mind is already blown. If she has an affair with Raj and leaves Mr. Kamal, then I will watch it. Otherwise, I will not. Guys, would you like it if we do the reviews like we do on the spot? No, go back to your seat. In the history of our reviews, it's been mashallah 4 years, more than 4 years now. ऐसा कभी भी नहीं हुआ किसी ड्रामे ने मुझे मजबूर किया हो कि मैं और फिर भी अपने- आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि देखो। आप सोचे ना कि इस ड्रामे मैं सही आ रहा हूँ यार, आप सोचें क्या कमाल बात है, क्या कमाल बात है, क्या कमाल बात है, फैंटास्टिक, Please return to your seat. फैंटास्टिक. Do you like me there better? Please tell. Moving on to Moving on to. मुझे प्यार हुआ था, इकरार सब कुछ हुआ आपने था. कर लिया बाकी? हाँ. कुछ रह तो नहीं गया फिर बाद ये में पता है आपको? सेवन स्काई वालों ने बदला लिया हमसे, कैसे? उन्होंने कहा कि तेरे बिना आपको अच्छा लग रहा, आपने तारीफें की. मेरा ख्याल है let's हमेशा नेगेटिव half empty glass नहीं देखते. They've made up for it. They've said we've tortured you so much with Fark. We apologize. ये लें आप तेरे बिन अच्छा में. ठीक है, हाँ. ओके. मगर तेरे बिन देखते हैं. आमना जी आप थप्पड़ों को बड़ा जस्टिफाई कर रही हैं. देखते हैं. Let's see. I haven't seen the 2 episodes yet. मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था. आपने जी हाँ. ढोलक की थाप पे आपने ये हाँ आमना गाना जी गाया. क्या जी. कहना चाहेंगे आप? हुआ था इकरार हुआ था. The episode belonged to Wahaj जी and it belonged to Saad and his performance. जी.
एंड आई थॉट दैट इतना सैड हो गई क्यों कह रही? सैड हो गई क्योंकि वो सैड होता है ना पूरी एपिसोड में, हाँ। वो सैड होता है पूरी एपिसोड में, और मुझे अच्छी लगी ये एपिसोड। तो पहले फिर वहाज की तारीफ कर लें हम। वहाज की तारीफ आगे करें। बढ़ने देखिए से बड़े सीन मिलते हैं वहाज को जहाँ पे ही कुड हैव गॉन ओवरबोर्ड बट ही डजंट, और न्यूएंसेस बहुत डेलिकेट थे उनके गम के, उनके सदमे के। पहले तो मैं आपकी तवज्जो लाना चाहूंगी जब वो बैठ के अपने आप को गाने के लिरिक्स लिख रहे होते हैं। कैफी, कैफी साद की कैफी, साद खलील। नहीं, आई एम श्योर कि कैफी ने रोमन में नहीं लिखी होगी। ये मुझे था कि यार साद भाई रोमन में क्यों लिख रहे हैं। वहाज ने शायद समझा होगा मेरी उर्दू की लिखाई अच्छी नहीं है, अंग्रेजी की क्योंकि भी ऐसा लग रहा है कि वहाज ने खुद अंग्रेजी की भी लिखी। कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन ये है कि अगर उर्दू में लिख लेते हैं, जो कि आई एम श्योर वो हाँ, लिख सकते हैं, हाँ, तो ज्यादा बिलीवेबल बिल्कुल सही होता। बात है। तो ये या किसी से लिखवा लेते और ऊपर एक लाइन खुद लिख लेते या आई दो। एम श्योर उर्दू लिख सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। फर्ज करो लंबा था लिरिक्स ये या ऐसे ही अगर आप सोचें परिजाद लिख रहा हो और रोमन में लिख रहा हो, हाँ, आपको लगता है ना कि ओ, अनबिलीवेबल है। हाँ, ओ, ये हाँ। तो आपने बहरहाल अब सीन से ना, डोंट टेक अवे फ्रॉम द सीन, इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन कि वो लिखते हैं और लिरिक्स पढ़ना उनका, वो बड़ा अच्छा सीन था, मैंने बड़ा एंजॉय किया। और अगेन साथ ही सबसे अच्छी बात ये है कि वो पीछे हट गया है, वो पीछे हट गया है, दिल उसका कुछ किस हो गया है, लेकिन ही इज नॉट, गुस्सा दिखाता है थोड़ा सा, अग्रेशन दिखाता है, लेकिन अपने लिए ये उस पे बिल्कुल नहीं। वो जो बात है ना, मैं रवैयों की बात कर हाँ। रहा था। आमना मेरी एक दोस्त है एमन, शाउट आउट टू एमन। आमना आप भी शाउट आउट देते हैं एमन को, वो हमारे रिव्यूज देखती है। शाउट आउट एमन। एमन जो है उसने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, ठीक तो है। उस हमारी किसी बात पे बात हो रही, तो किसी इंसिडेंट पे उसने कहा कि यार दिस इज नॉट हाउ वन मस्ट रिएक्ट। तो मैंने उससे वैसे पूछा, मैंने कहा अच्छा देन हाउ ह्यूमन बिहेवियर क्या है, कि मतलब इस ऑब्वियस एपिसोड को लेके नहीं जनरल एक बात अच्छा। किसी इंसिडेंट पे होती है। मैंने कहा तो ह्यूमन बिहेवियर तो ये है कि यार कि इंसान ऐसे रिएक्ट करता है, तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए इंसान को। तो उसने कहा कि बड़ी अच्छी मुझे उसकी बात लगी, उसने कहा कि इंसान जो है ना वो रिएक्ट करता है अपने हिसाब से कि यार कि दिस इज हाउ आई एम फीलिंग, दिस इज द इमोशन, दिस इज हाउ आई एम गोना रिएक्ट। seldom do you react keeping the other person's sensibilities in mind कि यार कि अगला बंदा क्या चाह रहा है। आप जो है ना, आप इतने क्लाउड हो जाते हैं अपने इमोशन से कि आप अपने बारे में सोच के जो आपको चाहिए होता है, जो आपके दिमाग में चल रहा होता है, वैसे आप रिएक्ट करते हैं अगले बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से, या उसको क्या जरूरत है, किस चीज की, क्या सुनना चाहता है, उससे आप रिएक्ट नहीं करते। तो मेरे दिमाग में ये बात इस तरह से आई कि ये जो किरदार है साद, हम इतने ड्रामों में देखते हैं जहां पे मर्द इस तरह रिएक्ट करते हैं ईगो में आके, क्या ओ मुझे ना कर दिया, ओ फलाना हो गया, ओ शीशे तोड़, और सब जो भी वो करता है, एग्रेशन और जो भी टॉक्सिसिटी की हम बात करते हैं। इन दिस केस साथ की जो खूबसूरत बात है वो यही है कि यार जो वो एक्सपेक्ट कर रही है लड़की, उसकी थॉट्स को मद्देनजर रखे, इमोशंस को रखे रिएक्ट करे ना। तो मैंने ये सोचा कि जिनसे आप प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, उसी केस में आप ऐसा होता है कि आप उनकी जो तरजीह दें उनके इमोशंस को, उनकी थॉट को। गलत बात की मैंने? ओह गॉड, ये गलत नाक ऐसे पकड़ने की बजाय हसन ने पीछे से भंगड़ा डालते हुए क्यों? नाक पकड़ी है। क्यों गलत बात की माय मैंने? गॉड हसन, गलत बात की मैंने? इतनी आपने लंबी बात खींची मेरे तो खुदाया। क्या मैंने गलत बात की? नहीं, ऑब्वियसली यार, व्हेन यू आर इन लव विद It's not obvious. That's what I'm saying. It's not obvious. It is obvious. Our Ne- dramas have convoluted the way we think. Of course it is The obvious. knee-jerk reaction is always different. Knee-jerk reaction is different from person to person. This is a nice, decent boy. He is not an entitled अभी brat. हमने रवैयों की किस बात पे ये बात की थी? उधर भी तो हम ऐसा हो सकता था ना कि वो बात करता इस तरीके से करता। किसकी हमने? हर कोई भी ड्रामा उठा लें यार, किसी हर हाँ, ड्रामे तो में जो नी-जर्क हर रिएक्शन ड्रामे में होता है यही वही होता है, वो हमेशा जो हम इस पे यही मगर कर हर होते हैं। बंदे का, आपका नी जर्क रिएक्शन बिल्कुल फर्क होगा, मेरा नी जर्क रिएक्शन किसी चीज का बिल्कुल फर्क होगा। इसी तरह साद को जिस तरह दिखाया हुआ है दैट ही इज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, ही इज अ हम्बल, पोएटिक, पोएट्री भी लिख रहा है, हर चीज, ही इज समबडी हु इज वेरी लिरिकल, वेरी पोएटिक, वेरी लिटरेरी। वो ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा जैसे एक एंटाइटल्ड ब्रैट करता है। उसका रिएक्शन बिल्कुल सही दिखाया है। It's not because he's in, it's also because he loves her, but the reaction is because of who he is, not because No, of it's because he loves her. That's what I'm saying. you're contradicting yourself. Why? How am I going? Because there may be a character who really loves somebody, but वो love नहीं होता ना, वो फिर urge to possess होता है। यही तो मैं कह रहा हूँ। तो हाँ। जो आप जेन्युइन जिससे मोहब्बत करते हाँ, हैं, हाँ। उसके पॉइंट ऑफ व्यू तभी आप सोचते हैं कि यार कि उसके लिए बेहतर क्या है। मेरा ख्याल है कि जो हम हर कहते हैं एक कि यार अक्सर फिल्मों में भी होता है, अगर
तुम जेन्युइनली किसी से मोहब्बत करते हो और वो नहीं करती हाँ, तो यू स्टेप बैक। you step back, तो वो yeah, जेन्युइन मोहब्बत तो वही होती है ना जब आप जो आपसे कुर्बानी मांगती है। बिल्कुल, तो मैं यही एग्जैक्टली मैं यही हाँ, बात करूं, तो जब आप उसको रिएक्शन वो दे रहे हो जो अगला बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, तो इसका मतलब आपकी जेन्युइन मोहब्बत है, आपकी genuine नॉट मोहब्बत है। बिकॉज कि आप एक सर्टन तरह के Of इंसान है course, या वो of है या course, वो of है। course, of course. जिस तरह वो जैसे वो रिएक्ट कर रहा है अपने माँ बाप के साथ या बहन के साथ, वो तो आइडियल नहीं है ना। कौन? साथ क्या कर रहे हो माँ बाप और साथ? ऐसा नहीं है कि वो फौरन जाके उसने बता दिया होगा यार कि यूं है तो नहीं, फिर वो तो अब लड़की की लाज रखेगा। हाँ He'll take it upon himself कि मैं नहीं करना चाहता। हाँ तो वो चपेड़े खाएगा फिर। So he's ब- protecting her. बहुत अच्छा ये साथ का वो है। और आपने वहाज की बात की, हम वहाज को देख रहे हैं इधर जी, तेरे बिन तेरे में। बिन में। मुझे नहीं पता जब शूट हो रहे होंगे तब ड्रामा साइन किया होगा कि साथ आएंगे या नहीं आएंगे या क्या आएंगे, बट जो ये साथ वहाज ने प्ले किया है, इसकी एक खास बात पता नहीं आपने उसमें बोला था कि वो झपकता नहीं है, उसमें तेरे बिन में नहीं भी झपकता। नहीं झपकता, नहीं, मुर्तसिम आंखें नहीं झपकता। आंखें आंखें यहाँ नहीं झपकता है। यहाँ पे मुझे ये लगता है कि इसकी आंखों में एक हेल्पलेसनेस है जो कि कॉन्स्टेंटली रही है, चाहे वो गुस्सा एग्रेशन भी दिखा रहा है ना, जब वो चीजें भी रिंग फेंकता है, हाँ, थोड़ा सा हाँ, फ्रस्ट्रेटेड है, हाँ। हेल्पलेसनेस इज आंखें देयर। नम होती हैं उसकी हाँ, हमेशा। the helplessness is there, Is there, and I yeah. think that's such a nice fine nuance that No, when he's Fahad, getting up and going to work in the morning, इसकी बॉडी लैंग्वेज में आपको हेल्पलेसनेस नजर आ रही है, हाँ रेजिग्नेशन नजर आ रही है, हार नजर आ रही है, और वो सब कुछ जबरदस्त है। तो वहाज जब की जब बहन लाके हाँ वहाज की जब ताली- बहन लाके मग देती है हाँ मीरब के नाम का, वो नहीं पीता उस मग में से। माहिर मीरब कह रही हूँ, मीरा मीरब उधर कौन है? वाली है, तेरे बिन वाली ओ है। यस, माहिर के नाम का, तो वो नहीं पीता हाँ कॉफी, और कहता मैंने कॉफी पीनी छोड़ दी है। हाँ तो मतलब है कि यार ये बड़े अच्छे थे सीन सारे। तो तेरे वहाज के लिए डाल, वहाज वेल ने वेल डाल डन दिया। वहाज, वेल डन। कैरेक्टर स्केचिंग अच्छी हुई हुई है इस ड्रामा हाँ में। अच्छी बात जो है ना, कैरेक्टर डेवलपमेंट, आप अग्री करें या ना अग्री करें वो और चीज़ है, लेकिन डेवलपमेंट अच्छी हुई भी है। फॉर सिवाय एग्जांपल सिवाय बाप के नहीं, और भी एक और भी बंदा है जिसकी आई डोंट लाइक द अरीब, कैरेक्टर। नहीं नहीं, अरीब की अच्छी, मैं वही कह रही हूँ, अरीब की अच्छी हुई भी है कि जैसा वो है, यू नो, क्या कहते हैं, हेस्टी, स्पॉइल्ड, ब्रैटी सा है थोड़ा। ब्रैटी, इगोटिस्टिक, वो नजर आ रहा है, और बड़ा अच्छा है कि मैं करूंगा, नहीं करूंगा तो मैं वहां कर लूंगा, कोर्ट में कोर्ट में कर लूंगा। अब ये देखें, और उसकी भी दिखाई हुई है माहिर की, वो कहती है कि मुझे प्यार और उसमें चुनना पड़े, मैं इज्जत को चुनूंगी। अब देखें, अब तीनों के आप देख लें। हाँ ये जो ब्रैटी अरीब है, हाँ ब्रैटी अरीब माहिर का बेस्ट नहीं सोच रहा, नहीं वो अपना सोच रहा है। हाँ सिर्फ एक बात उसने जरूर की कि अगर तुम साथ से प्यार करती हो मैं पीछे हट तो जाऊंगा। फिर मैं पीछे हट जाऊंगा, हाँ बट अगर नहीं है तो फिर वो नहीं कुछ लेफ्ट राइट सेंटर देख रहा, फिर वो अपनी इज्जत देख रहा है कि मैं कोर्ट में शादी कर लूंगा। वो कहती तुमने इतनी बड़ी बात कर दी, तो नहीं है ना वो उसकी माहिर लेकिन मैं आपसे अग्री नहीं कर रही ना इस चीज पे। क्या? मैं आपको अग्री इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अपने जहन में अरीब जो है मोहब्बत कर रहा है, सिर्फ हमने बना लिए हैं ऑफ अ नॉर्म फॉर लव, बट हर एक का नॉर्म एक जैसा नहीं होता, उसकी कैपेसिटी नहीं है उसके आगे सोचने की। मैं ये कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि हमने एक नॉर्म बना लिया कि ये प्यार है कि अगर आप सेल्फलेस हो जाते हैं, आप अगले को देते हैं, वो दे भी रहा है, उसने कहा है कि अगर तुम कहोगे कि मुझे वो पसंद है, मैं पीछे हट जाऊंगा, अपने लिहाज से वो सेल्फलेस हो रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो सोच नहीं रहा, उसकी वही कैपेसिटी है। अब आप किसी को कहें कि अपनी कैपेसिटी से आगे जाके सोचो, वो नहीं कर सकेगा। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी एंटाइटलमेंट, उसका प्रेस्टीज, उसकी वो वही कैपेसिटी उसकी, वो अपने लिहाज से 100% ही दे रहा है। साथ का 100% उससे बहुत ज्यादा है। नहीं, लेकिन आपने पिछले अपने रिव्यू में ये बात भी बोली है कि अरीब के अंदर आपको कुछ एक ऐसी वाइब आ रही है कि इज नॉट, वो अभी भी आ रही है। तो एग्जैक्टली जरूरी तो नहीं ना कि सिर्फ एक परफेक्ट इंसान हो वो ही परफेक्ट मोहब्बत कर सके, एक इम्परफेक्ट इंसान भी इम्परफेक्ट मोहब्बत करेगा ना फिर। लेकिन उसके लिहाज से वो 100% होगी। आप समझ रहे? नहीं, उसके लिहाज से वो 100% है। हाँ तो उसके लिहाज से है, बट हम मतलब दुनिया के लिहाज से तो ना हुई ना फिर। लेकिन आप उसको इस तरह तो उसके किसी के मतलब फॉर एग्जांपल हम जो दानिश का किरदार हाँ था हाँ उसके लिहाज से तो वो ठीक मोहब्बत थी हाँ फिर। हाँ हाँ, लेकिन आप उसको बिग्रज नहीं करेंगे ये किसको? उसको। तो फिर हम आप इसको एज ए व्यूअर आप कहेंगे कि यार हमें साथ तो हम समझ- शमशेर को क्यों बिगराज करते थे फिर? किसको? उसके हिसाब से ठीक मोहब्बत थी। मगर गलत थी ना मोहब्बत। क्यों? यही तो अब आप गलत कॉन्ट्रडिक्ट मोहब्बत कर रही नहीं, नहीं गलत कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, वो गलत तो थी ना, उसको उसकी समझ हो ना हो, अभी तक इसने कोई गलत हरकत तो नहीं की। नहीं। फॉर एग्जांपल हाँ जैसे आपने पॉइंट आउट किया, यार ये बड़ी मजे की डिस्कशन होगी। थैंक यू हेमंत। ये जो लड़की है, ठीक है, वो उसको कंप्लीटली पता है कि मैंने साद के साथ शादी नहीं करनी। हाँ वो अरीब के साथ शादी करना जी चाहती है।
वो आती है अपने बाप के पास जी और सच कहने आती है, नहीं करनी। नहीं कह पाती बाप का जो भी कॉन्वर्सेशन होती है, जो कि मैं जिससे एग्री नहीं करता, जी लेकिन वो कहती है कि यार ठीक है, मतलब मेरा बाप अगर इतना मेरे पे ट्रस्ट करता तो यानी कि उसके इतने सेंसेस चल रहे हैं कि वो अरीब से मोहब्बत करती भी है, लेकिन अपने बाप से भी बहुत मोहब्बत करती है, बाप का भी बहुत एहसास है। तो वो स्ट्रेट अवे उसने डिसीजन ही लिया। उसने क्या किया, उसने अल्लाह मियाँ से दुआ की बिल्कुल कि अल्लाह मियाँ अगर आपने मेरे दिल में मोहब्बत डाली है हाँ तो उसका उसको साथ भी मेरे साथ भी लिख डाले दे। हाँ ठीक है, हाँ तो है ना, दिमाग चल रहा है बड़ी ना अच्छी उसका, दुआ है हाँ चल रहा है ना उसका, हाँ दिमाग चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो मोहब्बत में बिल्कुल अंधी हो गई है। हम्म एक ह्यूमन बिहेवियर है कि ऑफ उसने बस कोर्स वो ऑफ कोर्स मद्देनजर रख के देखा यार, ऑफ रिएक्ट कोर्स किया कि क्या होना ऑफ चाहिए। कोर्स ऑफ कोर्स और सही और गलत तो है ना सही और गलत एग्जिस्ट करता है लेकिन यहाँ पे एब्जॉल्व हो जाता है अरीब जब वो ये कहता है कि अगर तुम्हें साथ पसंद है तो मैं पीछे हट जाता हूँ इस चीज से ना उसकी थोड़ी सी हाँ। बचत हो जाती है अगर वो ये ना कहता और कहता कि मैंने तुम्हें ही पाना है जो मर्जी हो जाए मैं कहती है कि नहीं लेकिन मैं अभी भी कहूंगी असल मेरे ख्याल में क्लैरिटी मिलेगी अगली किस्त में। अब अगली किस्त में जो हमने प्रोमो में देखा कि माँ आती है और वो बदतमीजी करके ऐसा लगा। अच्छा अब मैं माँ पे आ जाए यार माँ मुझे बहुत आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंजेलिन का एंजेलिन का कैरेक्टर भी है थोड़ा सा ओवर एक्टेड भी है वो बैठ नहीं रहा मेरे मतलब है कि दोनों माँ बाप का एक्चुअली आपको एक पॉइंट पे लगा कि ये शायद सगा बेटा नहीं है? ऐसे लग रहा है मुझे लगा है? और दोनों का नॉट जस्ट उनका नहीं, बाप का मुझे फिर भी लगा। नहीं एक तो दोनों माँ और बाप की उम्र में है, बहुत बट बहुत दैट कोई डिसजॉइंटल सी फैमिली है ये है ना कोई डिसफंक्शनल सी डिसजॉइंटल सी फैमिली है ये दोनों जो हैं इसके माँ बाप नहीं लग रहे हाँ, कास्टिंग में मेरे ख्याल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है हुआ थोड़ा हुआ है। प्रॉब्लम है मुझे एक्चुअली जेन्युइनली लगा कि दिस इज द स्टेप मदर, बट नहीं इट शी इज थोड़ा सा नॉट द मुझे स्टेप मदर। मुझे उनकी जो पर्सनालिटी उन्होंने क्रिएट की है या उनकी एक्टिंग में कोई प्रॉब्लम है मुझे कोई सूडो एलीट सी वाइब्स आ रही हैं यू नो जैसे मुझे उनसे आती थी जिन्होंने कहा ड्राइवर लेफ्ट मोड़ में अतीका उडो। खानदानी लोग तो ऐसे नहीं करते हाँ ये कैरेक्टर की बात कर रही थी ना हाँ। तो वो भी मुझे था यहाँ भी जो ये मदर है ये डिसजॉइंटल सी हैं ये मुझे नहीं बैठ रही हैं सही थोड़ी अनोइंग सी हैं ये या यू थिंक यार इतने अमीर लोग होते हैं वो एक अदद हीरा तो पहन ही लेते हैं जैसे हमने देखा था हमारी बहुत सीनियर वेटरन अदाकारा है, अभी दरार में दादी का रोल जिन्होंने प्ले किया था, उनका एक था, लग रहा था नहीं हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एज दादी सबिया हाशमी जो है सबिया जी 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली है ना? हाँ तो वो थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा पॉइज में, लगना चाहिए ना थोड़ा सा इवन तो थोड़ा सा अगर नेगेटिव किरदार है फिर भी no reason why you shouldn't हाँ be in character या so that जैसे अतीका जी मेरी शहजादी में। हाँ बिल्कुल वो लगता है जैसे कि वो हाँ सीएम है हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल शी इज नेगेटिव बट शी बिल्कुल स्टिल लाइक। बिल्कुल ऐसा ही है तो ये हुआ है। अब बाप वाला सीन में आई डोंट एग्री विद इट, इमोशनल no no बाप you को don't have बात to सुन तो लो यार। पर हाँ, ऐसे बाप होते हैं, हाँ मैं वही कह रही हूँ कि ठीक है यार होते हैं ऐसे ऐसे बाप बाप होते हैं, और ठीक है, अमूमन ऐसे ही होते हैं बाप ठीक है, ऐसे होते हैं। जो उन्होंने दिखाया हुआ है जिस तरीके की फैमिली है सेटअप है वो ऐसे ही है बाप अगले एपिसोड के प्रोमो में नूर भाई का जो किरदार है वो उसको बच्चे को थप्पड़ मार के, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरी भतीजी को ना करने ना की? करने की हालांकि उसने बोला है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते। हम्म, तो वो मार्टियर बन जाएगा जी शहीद। जी तो और फिर एंड में अब लगता शहीद ही कौन साद एक तरह का मार्टियर हो गया हाँ ना, हाँ एक तरह का। नहीं अभी कहानी चलेगी आगे कहानी तो चलेगी, अब तो ऐसे ही लग रहा है कि शादी हो जाएगी दोनों की। हम दिल दे चुके सनम देखी है आपने? देखिए हम बड़ी फेवरेट दिल फिल्म है दे मेरी चुके ना सनम। खराब करना मेरी फिल्म है मैं तो थोड़ी खराब कर रहा हूँ। हाँ एक लड़का, कहानी आमना जी अगर चले छोड़े, अब आपके ड्रॉप्स का टाइम हो गया, वरना मैं आपको कहानी लेके आता आपके हाँ पास। मैं आपको कहता एक लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और लड़की की माँ बाप के प्रेशर की वजह से लड़की की शादी हो जाती है किसी और लड़के के साथ, और लड़का और लड़की से बहुत ज्यादा मर मिट के मोहब्बत करता है, और वो लड़की को कहता है डोंट वरी लड़की, मैं तुम्हारे पहले प्यार के साथ मुलाकात कराऊंगा और तुम्हारी उसी से शादी कराऊंगा। जी तो मैं कहती है हम दिल दे चुके सनम मैं कहता नहीं, ये तो फ्रेश स्क्रिप्ट है, मुझे प्यार हुआ था। ठीक है नहीं नहीं, मुझे नहीं पता भाई कहानी कहाँ जा रही है। हम जस्ट दिल दे चुके सनम वो सिनेमा मैजिक मैं वो फिल्म बार बार देख सकती हूँ वी ऑल वांट अ फेरी सलमान खान की एक्टिंग कैसी लगी उस फिल्म में? थोड़ी ओवर लेकिन अजय देवगन और ऐश्वर्या राय और वो आखिरी सीन ओह इट्स व्हाट मूवी So मैजिक Ajay's character Wahaj is मैजिक playing. बट इवन मोर देन दिस वो सात दिन हाँ। ओह नसीरुद्दीन शाह एंड पद्मिनी हाँ। कोल्हापुरी एंड अनिल कपूर हम्म, वही चीज है ना हम्म, कि आपका जो वो रिश्ता है एक शादी का जिसमें आप और एक अच्छा इंसान है इतना इतना अच्छा है आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन वो इतना अच्छा है कि उस पर दिल आप हार जाएंगे बिल्कुल इट्स अ फेरी टेल आई मीन Yeah. इट्स सच अ ब्यूटीफुल एंड टोल्ड सो वेल ओह माय गॉड क्या याद करा दिया यार जबरदस्त, ठीक है। हाँ हानिया की अगर अदाकारी आपने नहीं देखी तो वो 7 दिन पहले देखी
हम देख चुके हैं, हम देख और फिर मुझे प्यार हुआ था देखने। नहीं, मेरे ये भी अच्छा है, इट्स फाइन। अच्छा साहब, मैंने क्या कहा है? हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने क्या कहा है आपको? नहीं, आप इसको कह रहे हैं ना, बिलीव नहीं कर रहे नहीं, हैं, मैं अच्छा बिल्कुल नहीं कह कर रहे, रहा। हाँ मैं कह रहा था हानिया की एक्टिंग भी बहुत वेरी अच्छी गुड। है, हाँ, बहुत अच्छा मुझे वो हानिया सीन का। बड़ा अच्छा लगा जो वो माँ को बता देती है हाँ और माँ कहती है कि क्यों हाँ, माँ, इनकार अच्छा करने माँ की का वजह, मुझे ये अच्छा लगा मुझे यार। अच्छा लगा कि उसने कहा मैं नहीं करना चाहती, कि इनकार करने की वजह। हाँ माँ ने ये नहीं कहा ओ शाबाश मेरी बेटी, वेल हाँ, डन, हम भी गुड करेंगे। यार, ये ये अच्छा अच्छी था, बात, ये अच्छा था, अच्छी बात, दिस वाज अ अच्छी गुड बात, सीन। गुड 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 हाँ गुड। और अरीब जो जावियार की एक्टिंग है वो भी अच्छी है। नहीं नहीं अच्छी है, बट इट लीव्स मी डाउट कि ही इज ग्रे। ग्रे तो वो है, उसके नजरिए से उसकी मोहब्बत परफेक्ट है, लेकिन वो इम्परफेक्ट इंसान है। परफेक्ट इंसान है तो जाहिर बात है कुछ ठीक तो है, करेगा ना। ठीक है, या माँ का साथ देगा। आपको ख्याल है? अगली एपिसोड के प्रोमो से मैंने देखा उठ के जा रहा है माँ के पीछे। लेट्स सी लेट्स सी, लेट्स सी लेट्स सी। क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, जी ऑन दैट नोट इजाजत लें, कुछ जी और जी। आप ऐड करना चाहिए? नहीं, मेरे आई ड्रॉप्स का टाइम हो गया। आमना के आई ड्रॉप्स का टाइम हो गया, मेरे घर जाने का टाइम हो गया, मैंने डिनर करना है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ट्यून इन किया, आप लोगों अगर के जरूर देखें और हमें बताएं कि मैं नहीं देखना चाहती, ना फर्क देखना चाहती हूँ, ना हुक देखना चाहती हूँ। फर्क ने, आपने ये बात याद रखनी, मुझे इस सोफे से उठने पे मजबूर किया। आज तक जिंदगी में कभी रिव्यू करते हुए मैं सोफे से नहीं उठा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आमना उसका रिव्यू छोड़ दें? प्लीज मेरा साथ दें। मैं चाहता हूँ कि आमना की एनर्जी बरकरार रहे, फर्क में कुछ एंटरटेनमेंट भी तो होनी चाहिए ना, वरना तो सारे सीधे सीधे रिव्यू होंगे तो फायदा। और आमना आपसे मिलेंगे, कोशिश करेंगे वीकेंड के ऊपर विद बियॉन्ड बॉर्डर्स या ऑन द स्पॉट। उसके बाद इंशाल्लाह मिलेंगे मंडे को विद अनदर एपिसोड ऑफ द हॉट रिव्यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज।